हाय गाइस, माय नेम इज रजत भाटिया और ये है निखिल लाड। हम दोनों फंक्शनल पैटर्न से हमने प्रैक्टिस की हुई है और हम प्रैक्टिशनर्स हैं फंक्शनल पैटर्न के। मैं HBS 3, ये HBS 2 और हम फंक्शनल पैटर्न के साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं। आज मेरे ख्याल से 4 या 5 साल हो गए निखिल हमें। हाँ जी। अ, मैं तो एक्चुअली 8 साल पहले, तभी जब जस्ट फंक्शनल पैटर्न्स आई थिंक लॉन्च हो गया था, तभी फर्स्ट टाइम मिला था। हम्म। तो काफी साल हो गए। यस। और जो हमारी जर्नी रही है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे लगा क्योंकि मैं मुंबई आया हुआ था और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद एक बार बैठ के हम पॉडकास्ट करें और डिस्कस करें और आपस में कन्वर्सेशन करें कि क्या हमारा एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके की चीजें रही हैं। क्योंकि हमें बहुत सारी क्या कहते हैं मैसेजेस आते हैं एक दूसरे से बात करने की। जब हम पता चलता है कि यार इसको भी मैसेज आ रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिशनर बन सकते हैं, या फिर जो भी हमारी फिटनेस के रजीम रहता है, जिस क्या लोगों में डिसफंक्शंस जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग हम बहुत टाइम से सोच रहे थे कि इस तरीके से कोई पॉडकास्ट की जाए, बात की जाए। तो आज एक बेटर समय था, इसलिए हमने सोचा। निखिल, जैसे कि अब तुम जानते हो कि एक हमारी जो सोसाइटी है वो हम्म। भरी पड़ी है हम्म। किस चीज से, फिटनेस के आइडियाज से। हाँ जी, बहुत। और तुम्हें नहीं लगता कि ये पूरी जो सोसाइटी है वो कंफ्यूज्ड है, या फिर कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है? क्योंकि बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, चाहे आप इंस्टाग्राम खोल लो, चाहे फेसबुक खोल लो, कोई ना कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। हाँ जी। ये बता रहा है कि हाँ जी ये देखो ये चीज है, इससे आप ठीक हो सकते हो, चाहे वो मोबिलिटी हो, चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो पिलाटेस हो, कुछ भी हो। मैं कहता हूं, मैं बहुत सारा सिस्टम यस। आपको कंफ्यूज कर रहा है और लोगों के पास चॉइस नहीं है। मुझे वही लगता है कि आजकल ये एक ट्रेंड हो गया है। मतलब आज कुछ नया चीज ट्रेंड में है, कल दूसरा चीज कोई नई दूसरी चीज ट्रेंड में आ जाती है। तो एवरी 3 मंथ्स मैं देखता हूँ ट्रेंड चेंज होते रहता है। और कोई क्यों चेंज होता है इतना? क्योंकि कोई सिस्टम वर्क नहीं कर रही है। अगर कोई सिस्टम वर्क करे तो फिर ट्रेंड चेंज होने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि अब आप पहले सुनते थे, इतने इतना सुनते थे हम लोग, जैसे मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ। तो क्रॉसफिट वाज लाइक द एपिटोम की फंक्शनल ट्रेनिंग, और क्रॉसफिट क्रॉसफिट। आजकल क्रॉसफिट इतना सुनाई नहीं देता है, क्योंकि लोगों की इंजरी हो रही है। और लोगों ने देखा है कि इसकी कोई एक पर्टिकुलर इतना मिक्स एंड मैच हो गया है ना ट्रेनिंग में, कि मैंने देखा है स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। प्लस लोग कंफ्यूज है कि यार, मैं अगर फिटनेस के लिए जाऊं तो मैं जिम में जाना चाहिए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के लिए। क्रॉसफिट मतलब कोई तो मिक्स और मैच मूवमेंट किए तो ये फंक्शनल ट्रेनिंग हो गया। फिर मोबिलिटी वर्क मतलब स्ट्रेचिंग और वो सब हो गया। तो एक कोई पैटर्न ऐसा नहीं, ऐसी कोई सिस्टम लोगों को पता नहीं है कि एक साथ जुड़ के सारा कुछ कर सकती है। सुपरमार्केट हो गई है। हाँ जी। जैसे कि सुपर। सुपरमार्केट के अंदर आप जाते हैं ना, हाँ। तो आपको तरह तरह की टूथपेस्ट मिलेगी, तरह तरह के वॉशिंग पाउडर मिलेंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मैं ये उठाऊं, वो इससे भी बेटर पड़ा हुआ है, तो चलो इसको उठा लेता हूं। तो सुपरमार्केट हो गई है सही है। कि आप आओ सुपरमार्केट के अंदर उठाओ, बट कोई काम कर रहा है। मतलब मैं नॉर्मल से कई बार बात सोचता हूँ निखिल की, हमारी जो कंट्री है, हाँ। उस कंट्री में जिस तरीके से कोविड ने हिट किया और इतनी बुरी हालत लोगों की हुई, तो उससे ये तो पता चल गया कि भाई हेल्थ इंडस्ट्री क्या काम कर रही है। क्योंकि अगर हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता, अगर हम इतने अच्छे होते और चीजें वर्क कर रही होती, हाँ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को वो प्रॉब्लम्स नहीं आती जो आज हमें देखने को मिल रही है। और वैसे ही फिटनेस इंडस्ट्री में जो इस तरीके से इतनी नी सर्जरीज, हिप सर्जरीज, हाँ। हाँ। मतलब अनगिनत। मैं क्रिकेट खेला हुआ हूं और मुझे ये पता है कि क्रिकेट के अंदर ही नहीं रोक पा रहे, जहां पे इतनी बड़ी एक बोर्ड है जो चल रहा है, जिसके पास इतना पैसा है, उनके पास अभी वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही है कि यार हमारी इंजरीज जो हो रही हैं वो क्यों हो रही है। आपका क्या एक्सपीरियंस है रजत? बिकॉज आपने सब इतने फर्स्ट क्लास प्लेयर्स के साथ खेला है, आपकी इतनी वास्ट क्रिकेट की नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, आपने आईपीएल खेला है। तो आप तभी मतलब कैसी ट्रेंड थी और अभी कैसी ट्रेंड है? आपने कोई चेंज देखा है? जो एक्सरसाइज पहले जो होती थी और अभी जो क्रिकेट में एक्सरसाइज होती है, उसमें कोई चेंज देखा है आपने ट्रेंड में? देखिए चेंज क्या है कि मैंने तो इस सिस्टम को इवॉल्व होते हुए देखा ही नहीं। मैं शुरू में जब मैं करना मतलब स्टार्ट हुआ जब हमारी, तब क्या था कि जिम का जो कल्चर था वो ये था कि भाई आप जिम में जाओ, जो मशीन्स लगी हुई हैं उन मशीन्स पे एक एक बार बैठो, हाँ। अपनी हाँ। एक्सरसाइजेस करो,
और ट्रेनिंग सेशन करो, भागो और खत्म। हाँ, तो मैं पेस फाउंडेशन में था, जहां पे एमआरएफ पेस फाउंडेशन में आपको बॉलिंग के अंदर बायोमैकेनिक्स बताते थे। ओ, तो बायोमैकेनिक्स क्या था कि वो इसीलिए बताते कि भाई इंजरीज ना हो आपको। तो डेनिस लिली ऑस्ट्रेलिया से आते थे, तो वो आपको अपनी बॉलिंग के एक्शन के बारे में बताते थे कि भाई। और मैं जब उस चीज को आज देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही जबरदस्त चीज थी, कि जहां पे आपको आपके एक्शन के बारे में बात की जा रही है, आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपका एक्शन इस तरीके का रहेगा तो आपको इंजरीज हो सकती है, जो फेयर इनफ था। बट प्रॉब्लम ये थी कि हम बॉलिंग में तो अपने एक्शन को बायोमैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, बट ट्रेनिंग के अंदर हम वही घिसा पिटा, वही पुरानी चीज, विदाउट रोटेशन, विदाउट वेट ट्रांसफर, विदाउट सब चीजें करते थे। और होता क्या था कि जब हम बॉलिंग डालते थे तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं उसको मैचअप नहीं कर पाती थी। ओ, समझ रहे हैं ना कि सिस्टम राइट। जो चल रहा है बॉलिंग के अंदर, तो हम अपने एक्शन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें लगता था कि सिर्फ बॉलिंग के एक्शन की वजह से इंजरीज आ रही है, बट जो ट्रेनिंग के अंदर जो हमारी ट्रेनिंग थी, हम्म, वो कहीं ना कहीं उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी। और फिर हो क्या रहा था कि हमें भी इंजरीज हो रही थी, तो वो कोलाइड हो रही थी मतलब। कोलाइड हो रही थी, और रिजल्ट्स भी उस तरीके की नहीं आते थे हाँ, जैसे कि हम रिजल्ट चाहते थे। हम तो जोर लगाते थे, हमें लगता था यार क्या बात है, इस एक्शन से हमें तेज डालनी चाहिए वो। पर होता क्या था कि इंजरीज आने लगी। मेरे खुद का कैरियर इस तरीके का रहा है कि मैं एमआरएफ पेस फाउंडेशन में रहा, फिर भी मेरी इंजरीज जो थी वो मेरी बैक में रहती थी। एक्शन को तो मैंने बहुत ज्यादा हद तक, मेरा पहले जो पिछला वाला पैर था वो बहुत ज्यादा साइड ऑन गिरता था, तो मैंने उसको ठीक करने की कोशिश कर करके धीरे धीरे उसको सीधा किया। बट हम्म, मैं ये कहूंगा कि यार, मैं ये नहीं कहता कि उससे फर्क नहीं पड़ा, बट मैं ये कहता हूं कि यार अगर हमारी ट्रेनिंग भी उसी तरीके की होती जो आज फंक्शनल पैटर्न कराता है, या फिर आपको उस तरीके की नॉलेज होती, तो सोने पे सुहागा था। आपकी बॉडी, मतलब मैं कहता हूं कि अलग ही लेवल पे होती। तो आप फंक्शनल पैटर्न्स ट्रेनिंग में आप कैसे इंट्रोड्यूस हो गए थे? जैसे कि आप बता रहे थे कि आपकी इतनी इंजरीज थी, आपकी बैक स्टिफ थी, आपके शोल्डर इंजरी थी, आपने मुझे वही बताया था। वो भी आई थिंक आपकी शोल्डर में आपकी क्या इंजरी थी? अब मेरे को इम्पिंजमेंट होती थी, जबकि मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि जब भी मैं हाथ घुमाता हूँ ना तो एक करंट सा लगता था। हाँ, हाँ। और मैंने 2 या 3 बार तो इंजेक्शंस भी लिए हैं अपने ओह, शोल्डर्स में। 2 बार मैंने राइट शोल्डर में, 1 बार लेफ्ट में। घुटने में कॉन्ड्रोमलेशिया था मेरे को। तो मैं बॉम्बे में या फिर एनसीए में एक दो बार जाके दिखा के भी आया था, तो वो हाँ, कहते थे इनर सोल पहनो। वही ड्रामेबाजी जो यार आज भी हो रही है, सेम चीज की, इनर सोल पहनो। रूट ऑफ द कॉज, प्रॉब्लम का क्या है, उस पर काम नहीं हुआ। अच्छा। कभी भी ये नहीं बताएगा कि आपके ग्लूट उस तरीके से फायर ही नहीं करते जिस तरीके से फायर होने चाहिए। देखो, होता क्या है निखिल, की जब इंसान को चोट लगती है ना, और फिर उसके बाद जब वो सबक लेता है, फिर उसके बाद उसको समझ में आता है कि कैसे चीजों को ठीक किया जाता है। और मेरे को यही लगा कि जब मैंने इतना बार अपनी इंजरीज को झेल लिया ना, फिर मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मेरी ही काम करने के तरीके में सही नहीं है, कुछ ना कुछ कहीं मैं गलतियां कर रहा हूं, और शायद उसके लिए बेटर यही होगा कि मुझे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। तभी मैंने फंक्शनल पैटर्न के इस सिस्टम को समझने की कोशिश की, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि नॉडी, जो हमारे सीईओ हम्म, हैं हम्म, फंक्शनल पैटर्न के, वो बोलते थे, और वो बताते थे कि अगर आप ये चीज करोगे तो ये चीज होगी। तो मुझे लगता था यार ये बंदा बोल बहुत रहा है, इसकी बातें सुनने में तो कोई हर्ज है ही नहीं। हम्म, तो मैं इंग्लैंड में एज अ प्रोफेशनल खेल रहा था, तो मैंने, मतलब आप ये लगा लो 2014 का टाइम था, तो मैं इसको सुनता था बैठ के कि यार ये बात तो बहुत अच्छी कर रहा है, हाँ, हाँ, और ये एक्सरसाइजेस कर रहा है तो ये तो बहुत डायनेमिक एक्सरसाइजेस है। अच्छा, मैं एक्सरसाइज वो करूं तो मेरा वो रिदम ना बने। हाँ, हाँ, तब मैंने फिर क्या हुआ कि एक प्रैक्टिशनर को हायर किया, और उससे मुझे थोड़ा बहुत रिजल्ट मिला, बट फिर भी मेरा बेस स्ट्रांग नहीं था। अच्छा, तब मैंने फिर ये डिसाइड किया कि यार अब मेरे को बेटर यही है कि इस सिस्टम में घुसना चाहिए, क्योंकि वो मेरा शायद कैरियर का एंड था। हाँ, हाँ, और डाउन द लाइन मुझे ये लग रहा था कि शायद अब मेरे को अब कुछ सीखना चाहिए। धीरे धीरे मैं फंक्शनल पैटर्न के सिस्टम में गया, मैंने 10 वीक किया। 10 वीक के बाद मैं नीदरलैंड गया, हम्म, रॉटरडैम में मैंने अपना ह्यूमन फाउंडेशन का पहला लेवल किया। उस टाइम पे मेरे ख्याल से आपसे भी बात हुई। राइट। फिर मैंने, मुझे लगा कि और सिस्टम बहुत गहरा है, बहुत डीप है, जैसे कि हमें बात करते सीखना हैं डाउन द चाहिए। रैबिट होल। तो उसमें जाने की कोशिश की, बायोमैकेनिक्स 1 किया, 2 किया, 3 किया, एंड आई वाज वेरी लकी। राइट। मेरे को लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूं कि जो इंजरीज मेरे को थी, जो एक फियर फैक्टर था कि मैं आगे चल के अपनी लाइफ कैसे जीऊंगा। और मैं निखिल सच्ची बताऊं तो कोविड में मुझे एफपी ने बचाया है। मैं, राइट। अगर मेरे अंदर नॉलेज नहीं होती, क्योंकि फंक्शनल पार्टनर ने बहुत पहले ही बोलना स्टार्ट कर दिया था कि दिस इज गोइंग टू टेक टाइम गाइस, आप अपने आप को जितना ज्यादा हो सके धूप में रखो। वो जो थी वो नॉलेज थी। फिर उसके बाद मैं, कुछ प्रोटोकॉल्स उन्होंने फॉलो करने को बोले, मैंने वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। मैं लोगों को देखता था, तो मैं ये समझता था कि हमारी कंट्री में क्या है ना, भीड़ चाल है। हम्म, यहाँ पे लोगों को
भेड़ चाल पसंद है। यहाँ पे ये नहीं, कोई कोई क्वेश्चन नहीं करता है, कोई क्वेश्चन इसलिए नहीं करता है क्योंकि सबको सब बहुत ही आलसी हैं। जो रियल वर्ड है ना, हम आलसी लोग हैं। हम ना अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहते। राइट। हम चाहते हैं कि जिस चीज से हम जी रहे हैं ना, बट इसी चीज में रिजल्ट आ जाए। और ये हम सब लोगों का हाल नहीं है। देखो सच्चाई है, मैं बोल रहा हूं हम आलसी हैं। हाँ, मैं भी आलसी हूं। हाँ, बिहेवियर जो इश्यूज है ना, ये मेरे को भी है। बट अगर हम जब तक इसको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे ना, तो हम अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। और ये चीज फिटनेस इंडस्ट्री की भी है। आज भी जो ट्रेनर्स हैं क्रिकेटर्स जो क्रिकेट के अंदर है, वो कहते हैं अरे रजत भाई, वो आपका जो ये चीज है ना, क्या आप मूवमेंट करते हो, क्या ये है, वो है तो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज। अरे भाई सीख लो। सीखने में कोई हर्ज तो नहीं जाता। शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट। मतलब आप मेरी कॉपी करना चाहते हो, बट आप सीखना नहीं चाहते कि भाई मूवमेंट क्या है। मूवमेंट तो समझो। आप मूवमेंट समझ नहीं सकते क्योंकि आपको ह्यूमन मूवमेंट के बारे में पता नहीं। आपको ये नहीं पता कि बॉडी किस तरीके से मूव हो रही है। नॉडी नॉडी का एक फेमस डायलॉग हुआ करता था कि यू कैन ऑलवेज कॉपी बट यू कैन नॉट डुप्लीकेट। मतलब हाँ आप कॉपी कर सकते हो, लेकिन आप डुप्लीकेट कब कर सकते हो? अगर आप सीखोगे और उसके इंट्रिकेट डिटेल्स आप समझोगे ना। यार, उसने इतना ज्यादा फ्री मटेरियल छोड़ा हुआ था यूट्यूब पे पहले, और पता है मेरे ख्याल मुझे। से अब तो उसने यस, खींच यस। लिया। मैं अगर वो कहूं कि वो फ्री मटेरियल भी अगर आप सिर्फ उसकी बातें सुनो और उन चीजों को कितना सीखने इम्प्लीमेंट को। करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यार तो मतलब आप इतना ये सब कर रहे थे, ओके, आप तो आपने ह्यूमन फाउंडेशंस की, एचबीएस किया, तो तभी बाकी क्रिकेट प्लेयर्स को नहीं फील हुआ कि यार मैं भी ये सीखूं साथ में? या क्योंकि आपके तो फ्रेंड्स हैं, मैंने सुना है, जैसे इतने सारे, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट काफी देखो, लेजेंडरी प्लेयर्स हैं आपके लेजेंडरी फ्रेंड्स। प्लेयर्स हैं, इसमें हाँ, से एक हाँ, वीरेंद्र सहवाग है, जो हाँ, हाँ। थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चीज को करना स्टार्ट किया। उनको फील हुआ कि उनकी बॉडी में काफी फर्क आ रहा है, उनकी बॉडी वो। बेटर मूव हो रही है। एटलीस्ट वो इंजरी से धीरे धीरे वो काफी दूर रहने लगे हैं। हाँ, हाँ। उनको भी आइडिया, क्योंकि वो भी मेरे साथ बायोमैकेनिक्स 2 में गए थे, बायोमैकेनिक्स 3 में गए नॉडी से वो। बात करने के लिए। उनको सिस्टम समझना था, कैसे सिस्टम रन करता है। आज भी आप उनसे बात करोगे ना, तो वो खुद कहते हैं, लोगों उन्होंने ओपनली कहा है कि फंक्शनल पैटर्न एक ऐसा सिस्टम है। बट क्या है ना कि ये सिस्टम इतना जबरदस्त है, हाँ, ये हाँ। बहुत आगे है। ये आगे इसीलिए है कि आप ये समझ लो कि जैसे आईफोन 15 है ना, और आईफोन 1 है, तो आईफोन 1 भी नहीं, उससे भी पहले जो फोन हुआ करते थे, हाँ, आप उसी सिस्टम पे बैठे हो। ये आईफोन 15 पे है। तो तो प्रॉब्लम ये है कि आईफोन 15 पे वो वाली चिप नहीं लगेगी। राइट। तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। क्रिकेट में जितने भी क्रिकेटर्स हैं, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या आती है? कि जब हम अपनी टीम में सिलेक्ट होंगे, जब हम एकेडमीज में जाएंगे, तो वो तो वही एक्सरसाइजेस कराएंगे। हम उनको ना तो कर नहीं सकते, उनको ना किया तो प्रॉब्लम है। तो राइट। दिक्कत वहां पे ये आएगी कि वो हमें वो चीज नहीं करने देंगे जो मैं सिखा रहा हूं, जो फंक्शनल पैटर्न राइट, सिखाएगी। राइट, तो वो प्रोटोकॉल्स कैसे, उसको कैसे मैनिपुलेट करेंगे, राइट। विच इज जेन्युइन, विच इज जिसको मैं मानता हूं कि वो है। मुझे भी यही चीज आती है। मुझे याद है कि जैसे कोई बंदा आता है मुझे ट्रीटमेंट, मेरे यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लोग आते हैं, तो लोग बोलते हैं यार, तो फिर अगर जब मैं ट्रीटमेंट यहाँ कर रहा हूँ तो मैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग जिम में कर सकता हूँ क्या? मैं बोला नहीं। यार मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का मिला, वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग पूरी जिंदगी करता रहा हाँ, क्रिकेट खेल के। हाँ, उसके खुद की प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा रही, जब उसने क्रिकेट छोड़ी तो उसने फिर स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का ही कोर्स किया। हाँ। तो वो मुझे कहने लगा कि यार रजत भाई, मैंने आपका सिस्टम देखा है, यू कैन मिक्स एंड मैच। मैंने कहा नो ब्रदर, यू कैन नॉट मिक्स एंड मैच। दिस इज समथिंग विच यू हैव तो टू ये समझाइए अंडरस्टैंड। ना कि व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि मिक्स एंड मैच से क्या क्यों नहीं कर सकते? सर, मिक्स एंड मैच इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एक सर्टन पैटर्न है बॉडी का मूव होने का। ह्यूमंस राइट फ्रॉम द स्टार्ट, हम इवॉल्व भी उस तरीके से हुए हैं कुछ फंक्शंस करने के लिए। राइट, हम कैंगरू नहीं है जो 2 टांगों पे जंप करता है। राइट। हम हमारी एक अपनी एक पहचान है, और हमारा जो स्लिंग पैटर्न है, हमारी बॉडी उसी पैटर्न पे मूव होती है। स्नेक का एक पैटर्न है, कैंगरू का एक पैटर्न है। लोगों को स्लिंग समझ में नहीं आएगा, तो आप समझा मतलब कि क्या? बेसिकली क्या, एंटीरियर ऑब्लिक स्लिंग्स है, जो बेसिकली हमारी जो बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, वो जिस तरीके से चलती हैं, हाँ, हाँ। उसका जो पैटर्न है, जो ह्यूमंस का पैटर्न है रोटेट करना। हमारा थोरैसिक रोटेट होता है, पेल्विक रोटेट होता है, फीमर यस, रोटेट होता है, हर चीज रोटेट होती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर रोटेशन इन्वॉल्व है। हम खड़े रहते हैं, ये हमारा फंक्शन है। यस, हम चलते हैं, हम भागते हैं, यस, और हम रोटेट करते हैं, जिसको हम थ्रोइंग की चीज से जानते हैं। यस। तो जब हम इन 4 फंक्शंस के बाहर जाएंगे ट्रेनिंग के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो, तो हमारी बॉडी इंजरीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि कभी भी आप किसी एक ऐसे स्पीशी को वो चीज करना सिखाएंगे जो उसकी बॉडी में वो मसल्स
बनी नहीं है, डेवलप ही उस तरीके के लिए नहीं हुई है। राइट जैसे हम कैंगरू की तरह जंप करने के लिए हर टाइम नहीं बने हुए, राइट बट आप सोचते हो कि यार हम फ्रॉग जंप करके, बॉक्स जंप करके अपने टांगों में जान लेकर आएंगे, स्क्वाट करके जान लेकर आएंगे, तो भाई पैटर्न आपका उस तरीके का नहीं है। आपका पैटर्न उस तरीके का है कि आपकी जब बॉडी रोटेट हो तो आपके ग्लूट्स को पता हो कि हमारे जो बॉडी का जो मसल चेन है वो उस तरीके से घूम रहा है कि एक चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और दूसरी चीज स्ट्रेच हो रही है। राइट तो जो कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच है ना, वो हमारी बॉडी में हर तरीके से डेवलप है कि मैं बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो ट्राइसेप तो ट्राइसेप स्ट्रेच हो रहा है, मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है। यस जब हम चलते हैं तो एक लॉ ऑफ फिजिक्स है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी और उसके साथ साथ आपको स्ट्रेच भी मिलेगा। हम क्या करते हैं, हम उस चीज को बिल्कुल अलग कर देते हैं, और ज्यादातर जो लोगों को इंजरीज आती है वो ये चीज समझते ही नहीं कि हमारी बॉडी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंसती चली जाती है जब हम उस पैटर्न से बाहर चले जाते हैं। राइट और जो स्लिंग पैटर्न है, मतलब लोग इसकी रिसर्च भी कर सकते हैं, स्लिंग पैटर्न एक इस तरीके का पैटर्न है जो ह्यूमंस का पैटर्न है चलने का, राइट और वो स्लिंग पैटर्न कैंगरू में डिफरेंट हो सकता है, स्नेक में डिफरेंट हो सकता है, बर्ड में डिफरेंट हो सकता है। तो हर दुनिया में कितने तरीके की स्पीशी, हम भी एक वन ऑफ द स्पीशी है, और हमारा पैटर्न जो है हम अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रॉब्लम्स में आएंगे। तो मैं स्लिंग पैटर्न समझने के लिए बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स को मैं बोलता हूँ कि आप एनाटॉमी ट्रेन्स करके है थॉमस मायर्स, उनकी बुक देखिए, तो उसमें जो स्पाइरल लाइन है ना, उसमें बहुत क्लियरली दिखता है कि आपके जो स्पाइरल लाइन, फंक्शनल लाइन, यस फंक्शनल लाइंस, और स्पाइरल लाइन स्पेशली में उसमें दिखता है कि आपके जो क्रिस क्रॉस यहाँ से जो मसल ऑब्लिक्स आते हैं यहाँ से और वहां दोनों क्रॉस होते हैं, वो हम लोग की यूनिक है ह्यूमंस के लिए। और आप कभी भी किसी बंदे को अगर आप चलते हुए देखेंगे ना, तो आप उसकी टी शर्ट पे ना स्ट्राइप्स बनते हुए देखेंगे। हाँ राइट, है कि नहीं? यस यस, अगर टाइट टी शर्ट हो तो टाइट वो टी शर्ट दिखता है अगर कि उसकी आप- बॉडी से चिपकी हो तो Yes, उसको ये yes, दिखेगा yes, कि तो मसल्स दिखेगा, कैसे, yes, yes, तो- बट हमारे यहाँ पे या ऊपर नीचे, वो हम अपनी पैटर्न को इसी तरीके से, तो मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हम ऊपर नीचे नहीं मूव करते, हाँ हाँ बट अगर आप किसी चीज को ओवरलोड करोगे और उसको प्रायोरिटी दोगे, जैसे हम सिर्फ ज्यादातर क्रिकेट के अंदर, हाँ। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूं तो मैंने देखा है, ज्यादातर हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न को बहुत ज्यादा ओवरलोड कर दिया जाता है और वो पैटर्न हमारी पैटर्न से मिक्स नहीं करता, वो मतलब मिलता नहीं है। हाँ हाँ तो जब मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ही, जैसे डेड लिफ्ट है, हाँ, हाँ। जैसे स्क्वाट है, हाँ। जैसे पुलअप्स है, जैसे पुशअप्स है, तो हम रोटेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे हिसाब किताब हर चीज चल रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पैटर्न को ओवरलोड करते चले जा रहे हैं, और बॉडी ने मूव कैसे करना है। राइट, तो जिम की ट्रेनिंग आपको हेल्प करने की बजाय आपको बेसिकली ओवरलोड पैटर्न में डाल रही है जो आपकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, आपके बाकी पैटर्न देखो, जब आप एक पैटर्न को ओवरलोड करोगे तो आपके दूसरे पैटर्न क्या होंगे, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे या फिर वो रिस्ट्रिक्ट होंगे। राइट, इसीलिए जब हम रोटेट नहीं करते हैं, जब हमारी रोटेशन इन्वॉल्व नहीं होती है हमारी ट्रेनिंग में, जो नहीं है क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग के अंदर रोटेशन इन्वॉल्व ही नहीं है, और उनको यही नहीं पता स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में कि रोटेट कहां से करना है। तो ज्यादातर वो जब वो ट्रांसफर ट्विस्ट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, हाँ। तो वो रोटेट नहीं करते, हाँ। वो सिर्फ उसको इसी तरीके से कर रहे होते हैं। यस, मेडिसिन बॉल स्लैम्स कर रहे हैं, वो भी दूर दूर से भाग के ऐसे आ रहे हैं और यूं ही फेंक रहे हैं। हाँ तो आपका स्लिंग पैटर्न एक्टिवेट होगा ही कब, जब आपने अपने बेस को ही स्ट्रांग नहीं किया हुआ, जब आपको यही नहीं पता यार मेरे को अपने थोरैसिक को रोटेट करना है या पेल्विक को रोटेट करना है, या क्या पहले रोटेट होता है। आप किसी बंदे को थ्रो करते हुए देखो या फिर जैवलिन थ्रो फेंकते हुए देखो। राइट, मैं ये कहता हूं कि आप अगर उसकी बॉडी को स्लो मोशन में देखोगे तो आपको देखेगा कैसे उसका फीमर खुलता है, कैसे उसकी पेल्विक घूमती है, कैसे उसकी थोरैसिक आती है, और फिर जो दूसरा जॉइंट, जो लास्ट जो चीज है जो आगे आनी है, वो उसको स्पेस देती है आगे आने के लिए, तभी वो बंदा फ्रीली उस चीज को थ्रो फेंक पाता है। यस, बट हम यहाँ पे कैसे अपने शोल्डर का रिहैब कर रहे होते हैं, राइट, ये थोरैसिक का घुमाना ही नहीं है भाई, नहीं, ये हमने इसी को करना है, क्योंकि रोटेटर कफ की एक सबसे कॉमन एक्सरसाइज आप जो बोल रहे हो। मैंने बहुत एक्सरसाइज की है, मैं इन एक्सरसाइजेस को पी पी के थक गया हूं। आज भी मैं लड़कों को देखता हूं दोनों हाथों से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। अरे भाई, तुमने दोनों हाथों से मूव नहीं करना है। जब तुम भागते हो तुम्हारा एक हाथ आगे आता है, एक हाथ पीछे जाता है, तुम्हारा राइट ह्यूमरस राइट, एक्सटर्नली रोटेट होता है, ये अंदर की ओर घूमता है। वैसे ही लात आगे की ओर जब जाती है वो बाहर की ओर घूमती है, ये वाली पीछे की ओर घूमती है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हमारी बॉडी जिस तरीके से मूव होती है, पहले उसके फंक्शंस तो देख लो यार। आप किसी फोन को या कार को यूज करने से पहले उसके मैनुअल्स तो पढ़ते हो ना। राइट, जब अपनी बॉडी के आपने मैनुअल से नहीं समझने की कोशिश की और आप उसको ट्रेनिंग में डाल रहे हो। और यार मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेले हैं, सारा टाइम वो भी इंजर्ड रहते थे, बट मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने के बाद कोई डिफरेंट ना करके उन्होंने वही चीज की
जो पूरी जिंदगी वो करते हैं। तो इसका मतलब यही था कि आप सही कर रहे थे पूरी जिंदगी, बट गलती कोई आपकी किस्मत से ही है, तो आपने उस चीज को किस्मत में डाल दिया, यार मेरी किस्मत खराब थी, मेरा घोड़ा खराब हो गया। अच्छा, हाँ, वो वैसे ही हो गया आजकल। हाँ, वेरी। और तो लोग है ना किसी और चीज के ऊपर बहुत ब्लेम करते हैं। अभी मुझे याद है, जैसे मेरा एक क्लाइंट था, रेगुलरली वेटेड स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट करता था बहुत साल पहले। और वो मुझे बोल रहा है, यार मुझे स्लिप डिस्क हो गया, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्रेस वे में जा रहा था और एक स्पीड ब्रेकर ने ऐसे ऊपर नीचे किया। मैंने बोला, वो स्पीड ब्रेकर ने आपको स्लिप डिस्क नहीं कराया है, वो आपको जो 6 महीने से आप जो हेवी डेडलिफ्ट कर रहे हो उसका डैमेज हो रहा है और आपकी स्पाइन कंप्रेस हो रही है। और ये तो सिर्फ बहाना था कब आपका। झटका कब लगेगा, झटका लगा कब वो तो कंप्रेशन आपकी भाई। देखो, एक नॉडी ने बहुत पहले एक बात बोली थी कि आप ये नहीं समझ रहे कि सिर्फ आपकी स्पाइन कंप्रेस नहीं होती, आपके बाकी जॉइंट्स में भी कंप्रेशन क्रिएट होने लग जाता है जब आप इस तरीके की वर्टिकल लिफ्ट बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेविटी हमें नीचे खींच रही है। आप किसी, राइट, मैं कहता हूं आप किसी बुढ़े बंदे को देखो जो 80-90 साल का है, जो कि आपको वैसे क्या झुका हुआ है। वो झुका हुआ है क्योंकि हाँ, ग्रेविटी उसे नीचे खींच देती है, हाँ, उसकी स्पाइन कंप्रेस होती हाँ, चली जा रही है। तो जब आप यही क्यों नहीं समझते कि जब ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है तो आपको ग्रेविटी के साथ मिलके काम करना है, आपको रिबाउंड होता है कि आपका जब पैर जमीन पे पड़ता है और जब आपको वेव्स ऊपर। आगे जाना है हाँ, तो आपकी बॉडी ऊपर की ओर जानी चाहिए, वो बार बार नीचे की ओर जा रही है, तो कंप्रेशन आपको ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आजकल एक वेरिस्को वेन्स की प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि वो हाँ, बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं और ब्लड जो है वो जो कंप्रेशन है बॉडी के अंदर, यस, वो कंप्रेशन ही है हर चीज। देयर इज एवरीथिंग विच इज लाइक गेटिंग कंप्रेस्ड लाइक दिस। तो जब आपके पूरे जॉइंट्स में, जब नॉडी कहता था कि आपके पूरे जॉइंट्स में कंप्रेशन क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो हाँ, जब उस पे एक भी झटका झटका लगेगा लगे तो फिर तो होगा क्या, वो टूटेगा। इसीलिए बहुत बार इंडियन टीम के अंदर, क्रिकेट टीम के अंदर, जब लोग डाइव करते हैं, हाँ, हाँ, जब वो डाइव करते हैं तो किसी का कंधा डिसलोकेट हो जाता है, किसी की कोनी डिसलोकेट हो जाती है, किसी का नी बाहर आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस जॉइंट पे इतना कंप्रेशन क्रिएट हुआ हुआ है कि आपकी बॉडी कोलैप्स होगी ही होगी। राइट। और वो ट्रेनिंग को कभी ब्लेम नहीं करते, नहीं, कभी ट्रेनिंग को ब्लेम नहीं कभी करेंगे। ब्लेम नहीं करेंगे। वो करेंगे, किस चीज को ब्लेम करेंगे, वो किस्मत को ब्लेम करेंगे। वो कहेंगे स्पोर्ट है, बहुत ज्यादा स्पोर्ट हो गया है, टी स्पोर्ट में तो ट्वेंटी आ गई इंजरी है, होती ही है। वो सिर्फ इसको ब्लेम करेंगे। देखो, यस। इंजरीज होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इंजरी होती है, बट कहीं अनअवॉइडेबल इंजरीज है, कहीं अवॉइडेबल इंजरीज है। अभी ऑडियंस को आप वो बता दीजिए कि फंक्शनल पैटर्न्स का ट्रेनिंग सेशन कैसे, मतलब दिखता कैसे कैसे होता है? जैसे रेगुलर रिहैब जैसे होता है, कि जैसे आपको फिजियोथेरेपी में करते वैसे एक्सरसाइजेस होते हैं, कि आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं वैसे होता है, कि कैसे दिखता कैसे है फंक्शनल पैटर्न्स का? जैसे अभी अगर मैं एक क्लाइंट हूँ जिसको कोई लोअर बैक इंजरी है, तो और मैं आपके पास आया, तो आप तो सेशन कैसे, मतलब प्लानिंग कैसे होती है, देखिए, क्या होता है? सबसे पहले मैं कोशिश यही करता हूँ कि बंदे का पोस्चर चेक करता हूँ कि क्या, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि जब भी आपकी बॉडी में कोई डिस्फंक्शन क्रिएट होता है तो वो आपके पोस्चर को अफेक्ट करता है। अगर आपके घुटने ठीक तरीके से नहीं, आपके हम्म। घुटने में दर्द है या फिर आपकी बैक में दर्द है, तो आपका खड़े होने का तरीका बहुत डिफरेंट दिखेगा। तो हम लोग फोटोज लेते हैं, राइट? फोटोज लेते हैं, हम फोटोज लेते हैं। फिर उसके बाद जब हमें लगता है कि नहीं यार, फोटोज से भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इस बंदे का मुझे चलने का तरीका देखना चाहिए, तो हम उसके चलने के तरीकों देखते हैं, क्योंकि वो फिर आपके, देखो, आपके फंक्शन को ही वो इफेक्ट करता है। तो अगर फिर मैं उसके फंक्शन देखता हूं, उसके चलने के तरीके को देखता हूं, उसके भागने के तरीके को देखता हूं, हाँ, हाँ। और उसके रोटेट होने के तरीके को देखता हूं कि ये जो 4 फंक्शंस कर रहा है, इन 4 फंक्शंस में उसकी बॉडी किस तरीके से चल रही है। तो वो जो 4 फंक्शंस में मुझे उसकी प्रॉब्लम्स जब दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं हम्म। और मुझे लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग, कहाँ वो उसकी बॉडी कोलैप्स कर रही है, किस जगह पे उसको है प्रॉब्लम। जैसे किसी को अगर एंटीरियर टिल्ट है, या हिप्स आगे की ओर शिफ्ट हो रहे हैं चलते हुए, या थोरेसिक पीछे की ओर चली गई है, पोस्टीरियरली शिफ्ट हो चुकी है, तो उसको कैसे मुझे उसको हमने ठीक करना है। और आइसोलेशन में नहीं, इंटीग्रेशन में, कि मसल्स जब काम तभी करती हैं जब आप एक चीज को ठीक करने जाओगे जब बाकी जॉइंट्स भी उसके साथ कोऑर्डिनेट करें। राइट। क्योंकि देर इज नॉट, इट इज नॉट अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी, इट इज वन बॉडी एंड दैट होल बॉडी इज मूविंग। बेसिकली इट इज सो इट सो इज सो इंटरडिपेंडेंट। अब यस, लोगों को यही नहीं, अभी जैसे मैं भी कभी कभी क्लाइंट्स को मैं बताता हूँ कि आपकी आगे हिप्स आगे क्यों शिफ्टेड है, तो अगर आपकी हिप्स आगे शिफ्टेड है तो आपकी बॉडी पीछे क्यों झुकी है, क्योंकि ये काउंटर बैलेंस हो रहा है, कॉम्पनसेट, बॉडी कॉम्पेंसेट हो रहा कॉम्पनसेट है। करेगी। और अलग अलग तरीके से कॉम्पेंसेट करती है। और कॉम्पनसेट क्या करे, जैसे मैं क्रिकेट की बात बताता हूँ, मतलब यहाँ पे लोग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि जब कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है हाँ, तो हम ये बात करते हैं कि यार वो, यार उसका सर गिर रहा है, हाँ जी। वो बैटिंग कर रहा है, बॉल आ रही है उसकी मिडिल स्टंप पे और उसका सर गिर रहा है, तो वो कहते हैं कि यार आपका सर गिर रहा है, आपका सर गिर, तो वो सर ठीक करने की कोशिश करता है कि यार मैं सर ठीक करने की कोशिश करूं। अब ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, क्योंकि मैं कोचिंग में इतना ज्यादा हूं नहीं,
क्योंकि मैंने बायोमैकेनिक्स की है, थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया रहता है ह्यूमन मूवमेंट का कि बंदा मूव कैसे कर रहा है, तो मैंने उसके स्टांस को खड़े हुए देखा, तो मैंने कहा यार उसका सर इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो सर सीधा नहीं कर पा रहा। कहते हैं सर सीधा कैसे होगा, सर वो सर सीधा नहीं। मैंने कहा एक तो आजकल स्टांस बदल गए हैं, पहले स्टांस जमीन पे आप बैट रखते थे, अब आपने उसको ऊपर रखना स्टार्ट किया क्योंकि आप बेसबॉल की तरह आप चाहते हो कि आप हिट्स मारना। मैं कहा तो क्या हुआ कि जब आप ऊपर आ गए तो आपके नीज बेंड होने बंद हो गए। दूसरी चीज क्या होने लग गई क्योंकि आप हर टाइम फोन में हो, अब आपकी जो बाकी जो काम है वो आपकी नॉर्मल लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो क्या है कि आप फोन इतना ज्यादा करते हो तो धीरे 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 आपकी क्या है, फॉरवर्ड जो नेक थोरैसिक है वो पीछे चली गई है, तो नेक आगे आ गए। तो मैं उसको फिर ये सिखाता हूँ यार भाई, आपकी जो थोरैसिक है आप इसको तो बाहर निकालो। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो नेक आपका ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। बट आप इसको बाहर ना निकाल के आप उसको अंदर रखा हुआ है तो नेक तो गिरी रहेगी। अब आप जितना मर्जी इसको सीधा कर लो वो सीधा नहीं होगी। जैसे ही आपने मूवमेंट करनी है आपका सर उधर की ओर गिरेगा। तो बिकॉज उसको इट इज द मोस्ट हेवीएस्ट पार्ट यस यार। यस एंड उसकी पोस्टरल करेक्शन जरूरत है, राइट? इट इज ऐसे भी नहीं कि नेक करो, उसकी रिपकेज में पहले ब्रीदिंग करनी बट वो चाहिए इसको उसके बिलीव लिए, नहीं बट करते। वो शॉर्टकट चाहिए, लोगों को चाहिए कि बस मैं सिर ऐसे हाँ, करूं, नेक उठा राइट? के इधर कर वो दो। थोड़ी होती है ऐसे। तो हाँ बस हाँ, ये है कि लोगों को शॉर्टकट चाहिए, और जैसे कि आपने ये कहा ये शॉर्टकट चाहिए, ये हर चीज में है। मेरे पास कई लोग आते हैं, सर वो हम सेशन लेना चाहते हैं। हाँ जी सेशन लो जी, क्यों नहीं। और हाँ, मुझे पता है ये सेशन लेने तो आया है, ये सिर्फ 4 या 5 सेशन के बाद ये आएगा नहीं, हाँ, हाँ। क्योंकि इसको ये लगता है कि ये मैं यहाँ से मैं 4 या 5 एक्सरसाइजेज उठाऊंगा। मैं कर ले ले भाई 4 या 5 एक्सरसाइज, तो क्या कर लेगा 4 या 5 एक्सरसाइज तो से। उसकी ये तो रिहैब भी तेरी, उतनी होएगी, ये बस। तो आप समझ लो कि यार आप क्रिकेट खेलते हो ना, तो आप पहले भी ट्रेनिंग करते थे, आप पहले भी स्ट्रेचिंग करते थे। अब आपको अपने मेथड को थोड़ा बहुत चेंज करना है। आपको ये समझना है यार हमारे लिए रिलीज कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ब्रीदिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, हम कितनी डिकम्प्रेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं यार, हाँ हाँ, ब्रीदिंग काफी करते हैं हम लोग। ताकि हम कंप्रेशन को अपनी लोगों को बॉडी में लगता है आने ना दें। फंक्शनल पैटर्न सिर्फ बायोमैकेनिक्स है, बट उनको पता नहीं कि उनको कुछ कितना नहीं पता, ब्रीदिंग। उनको कुछ नहीं पता ये क्या है। मतलब आई एम वेरी थैंकफुल कि यार मैं अब गॉड यस, ने मेरे सो काइंड की यार, कि फंक्शनल पैटर्न मेरी लाइफ के अंदर लेकर आया और मैंने इस चीज को चूज किया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यार एक स्टेज ऐसी थी कि मेरे को ये चूज करना था कि मेरे को अपना क्वार्टर फाइनल मैच खेलना है, बायोमैकेनिक्स 1 के लिए जाना है, और मैंने उसको क्वार्टर फाइनल नहीं खेला मैंने उत्तराखंड के लिए। मैंने कहा यार नहीं, मेरे को बायोमैकेनिक्स 1 करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे को बायोमैकेनिक्स 1 में अगली बार मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। राइट। तो तो मैंने आपने कहा वो नहीं, छोड़ के आपने एचबीएस का ये किया। एचबीएस का किया और बिल्कुल। जो उधर जो वहां जब हम लोग देखते हैं एचबीएस में, जैसे मैं भी गया हूं ना, सबको सब लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जैसे इकट्ठे ग्रुप ऑफ 4 4 में, जैसे हम लोग एक एक जो फंक्शनल ट्रेनर के ऊपर जो करते हैं, वो एक्सपीरियंस कुछ अलग ही है, नहीं? यार एक्सपीरियंस भी है, और दूसरा फंक्शनल पैटर्न ऐसा नहीं है कि आज आप कहो कि यार मैं उठ के ये फंक्शनल पैटर्न का बायोमैकेनिक्स का 1 करना चाहता हूँ और आप कर लोगे। हाँ सबसे जी। पहले आपको 10 वीक करना है। हाँ हाँ, तो यही बताना था सबको कि अगर किसी को प्रैक्टिशनर बनना है, जैसे हम लोग दोनों प्रैक्टिशनर्स है, बट ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स, 2 प्रैक्टिशनर्स है एचबीएस के लेवल के जो इंडिया में है। और इंडिया में पॉपुलेशन देखिए कितनी है, तो लोग पूछते रहते हैं साउथ में कोई है, बैंगलोर में कोई है, हाँ, या अभी अभी इंडिया में 2 ही प्रैक्टिशनर्स हैं, मैं कैलकाटा हूँ। में है, तो हाँ, कोई कुछ है ही नहीं, तो प्रैक्टिशनर्स जो कैसे? हैं जो हाँ, मतलब जो बनना चाहते थे उन्होंने पहला लेवल किया, उसके बाद मेरे ख्याल से क्योंकि ये कोर्स थोड़ा एक्सपेंसिव है हाँ, और वो नहीं उन्होंने कहा कि यार, और फिर उसके बाद कोविड भी आ गया निकल, क्योंकि राइट, 2018 के बाद मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट ईयर 2024 में ये कोर्स होने वाला है राइट। ह्यूमन फाउंडेशन का। 10 वीक अगर आपने नहीं किया है तो आप 10 वीक करें। पहले तो ये है कि 10 वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10 वीक के अंदर ब्यूटीफुली नॉडी ने, और 10 वीक ऐसा है कि हम भी बार बार जाके 10 वीक में देखते रहते हैं कि यार एक बार फिर से मैं 10 वीक में जाता हूँ, शायद मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ। हाँ, तो 10 वीक तो एजुकेशन है जो बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर डिस्फंक्शंस किस किस तरीके के आते हैं, क्या आपको करना चाहिए, रिलीजेस किस तरीके से हैं, क्योंकि उसमें अराउंड 25-30 रिलीजेस हैं। राइट। आपको कुछ एक्सरसाइजेस मतलब उसमें प्लैंक की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। लोग 3-3 मिनट प्लैंक करते हैं, जो मेरे पास आते हैं उनको 10 सेकंड का प्लैंक कराता हूं, अगर उनकी बॉडी को न्यूट्रल हो जाए हाँ जी, वो 10 सेकंड प्लैंक नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। क्योंकि उनको प्लैंक की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता। और उनको ये लोग, नहीं पता प्लैंक की स्टेजेस है। और जिम में लोग प्लैंक की कॉम्पिटिशन करते हैं कि मैं 5 मिनट होल्ड कर सकता हूँ, 10 मिनट, कोई 1 घंटा, बट चाहे बेशक प्लैंक कर रहे हैं इतना, बट बैक स्टिफ है। राइट। बहुत लोग आते हैं कि सर मैं आपसे सर मैं तो प्लैंक 3-3 4-4 मिनट करता हूं सर। तो ये ऑडियंस के लिए ये कि ह्यूमन, ये जो 10 वीक ऑनलाइन है कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स है, एंड इट इज जस्ट अ लेवल एंट्री कोर्स। बट वो लेवल एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपने रिसेंटली बताया था कि आपने सब टाइटल्स हिंदी में किए हैं ये जी कोर्स के लिए। जी जी। तो वापस आपके लिए एक रिवीजन जैसा था, और मुझे रजत ने बताया निखिल वापस एक बार तू रिपीट कर ले, क्योंकि उसमें इतने हिडन डिटेल्स है
जो हम लोग देख के कभी कभी मिस कर देते हैं। तो मैंने भी देखा है कि ये जब सेकंड या थर्ड टाइम आप करते हो रिपीट, तो इसमें हर बार कुछ नया सीखने को है। बिल्कुल मिलता है। और मैं कहता हूं कि आपको ऐसा होना चाहिए कि 10 वीक तो करना ही चाहिए। और मैंने ये चीज कोशिश की कि क्रिकेट के अंदर एकेडमी में चाहे आप ये कह लीजिए जो ऊपर की एकेडमी थी, मैंने उनको भी एक प्रस्ताव दिया था। मैंने बोला था, मैंने कहा था कि आपसे इंजरीज के इशू सॉर्ट आउट नहीं होंगे। और राइट। मैं आपको खुद भी बता रहा हूँ निखिल, इनसे इंजरीज के इश्यूज नहीं सॉर्ट आउट होंगे। उसका रीजन ये है कि आप ना जो चीज है ना वो ढूंढ कहीं और रहे हो, वो चीज उधर है ही नहीं। है ही नहीं। आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप लोगों के कैरियर्स खत्म कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो कैरियर्स। कैरियर्स शॉर्ट क्यों हो रहे हैं, कैरियर इसलिए शॉर्ट हो रहे हैं क्योंकि आप उनकी इंजरीज ठीक नहीं कर पा रहे और आप इतने इतने टाइम तक उनको उन पे काम करते रहते हो। होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर टेंशन ना डिस्पर्स होती है। राइट। कि अगर आपके बैक इशू है और आप सिर्फ बैक पे काम करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो बैक आपकी हो सकता है थोड़ी बहुत ठीक हो जाए, बट नी में इंजरी आ जाए। राइट। क्योंकि टेंशन डिस्पर्स होती है, शिफ्ट होती रहती है यहाँ शिफ्ट से होती है। वहाँ। हाँ टेंशन डिस्पर्स क्यों होती है, कई बार आपने सुना होगा कि हाँ सर हाँ मेरे ना थोड़े दिन पहले इधर पेन था, वो पेन ना इधर आ गया। हाँ। राइट। वो इसीलिए क्योंकि ना आपने उस पेन को ठीक तरीके से ठीक नहीं किया। बॉडी को एक यूनिट की तरह ठीक करना बहुत बेटर है। दूसरा ये है कि अगर आपने ये बायोमैकेनिक्स का ये कोर्स किया तो ओनली फंक्शनल पैटर्न, क्योंकि बायोमैकेनिक्स क्या है, बहुत सारी तरीके की बायोमैकेनिक्स है। राइट। कुछ बायोमैकेनिक्स है कि आप इंडिविजुअली एक एक जॉइंट की बायोमैकेनिक्स होती है। जैसे यस कि यस। आप कह लीजिए कि बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की क्या क्या बायोमैकेनिक्स है, ये चीज क्या कर सकती राइट। है, एज हिप क्या कर सकता एज है। अ सिस्टम कोई नहीं करता, एज अ एज अ सिस्टम सिस्टम, कोई एज अ नहीं करता, मूवमेंट एज अ नहीं मूवमेंट करता। इंटीग्रेटेड नहीं तो करता। फंक्शनल पैटर्न क्या है, वो जो सिस्टम है हाँ। वो आपको ये बताता है कि हाँ यार नहीं, बॉडी इस तरीके से मूव करेगी तो ये एक्सरसाइज यस। आपको ज्यादा फायदा करेगी। अब ऐसे बहुत से स्पोर्ट है हमारी कंट्री के अंदर, सिर्फ क्रिकेट ही नहीं है। हम क्रिकेट को बहुत ज्यादा वो इंपॉर्टेंस भी देते राइट। हैं यहाँ पे, बट क्रिकेट ही नहीं है। यहाँ पे रेसलिंग है, यहाँ पे यस। टेनिस टेनिस है। है। हर एक स्पोर्ट में रोटेशन और होता ही है, हर एक स्पोर्ट आप में आई थिंक। बैडमिंटन का देख लो यार, आप यस पीवी सिंधु का बताते हैं कि अ, या क्या कहते हैं, नेहवाल है शायद, यस। स्ट्रगल कर रहे हैं वो। और कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार तो उन्होंने क्रेडिट दे दिया था डेडलिफ्ट को कि जी उसने डेडलिफ्ट किया तो उसको क्या कहते हैं, बहुत स्ट्रेंथ जबरदस्त फील हो रहा है, जबरदस्त। स्ट्रेंथ हाँ फील हाँ। हो रहा है। सर मुझे बताइए ना, कुछ साल पहले और अब में क्या डिफरेंस है, उसकी रैंकिंग में क्या डिफरेंस है। वो तो ऊपर जानी चाहिए थी, क्यों नीचे आ गई? क्योंकि उसको इतना ज्यादा एक पैटर्न ओवरलोड, उसकी बॉडी इतनी लंबे लंबे लंजेस करती है, हम्म। इतनी ज्यादा रोटेट करती है। बैडमिंटन में उसको नीचे जा जाके मारना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है, मूवमेंट्स बहुत है। बट ट्रेनिंग के अंदर क्या वो उसी तरीके से रोटेट करे, या सिर्फ वो स्ट्रेंथ गेन करने की, या स्ट्रेंथ किस कॉन्टेक्स्ट में गेन करना है, आप ये समझो ना। राइट। मतलब आई फील वेरी सॉरी कि हमारे यहाँ आपका जो जो सिखाने वाला जो 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 लोग हैं वो ही सीखना नहीं चाहते, तो फिर आप क्या करना चाहोगे? आप क्या अपने क्लाइंट को सिखाओगे? आप जिम के अंदर चले जाओ, आपका जो ट्रेनर होगा इतनी बड़ी तोंद निकली होगी, पहलवान होगा, वो खुद चेयर पे बैठ के आपको बता रहा होगा जी ऐसे उठाओ। और डेड लिफ्ट के लिए वो खुद बेल्ट पहनता है। बेल्ट क्यों पहनना है भैया? अगर ये राइट। यू अगर कैनॉट डू बेस। यू कैनॉट डू अ रॉन्ग एक्सरसाइज इन अ राइट मैनर। यस। दैट एक्सरसाइज का नाम ही डेड, खत्म, खत्म हो जाओगे अगर आप लिफ्ट करोगे यार। राइट। अभी आपने पॉडकास्ट सुना था जॉनी का, रॉडनी का और यस यस। मार्क ऋषि का? राइट। उसने कितनी जबरदस्त बात की है कि जब आप डेडलिफ्ट कर रहे हो हाँ तब आप जो वेट, जो बार को ऊपर उठा रहे हो, वो बार जो है वो वर्टिकली आ रहा है हाँ। और हिप्स हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। यस यस। आपकी बॉडी ने हॉरिजॉन्टल मूव करना है, आपकी बॉडी चाहती है हॉरिजॉन्टल मूव करना, बट आप उस पे जो लोड है वो वर्टिकल डाल रहे हो। डाल रहे हो। एवरीथिंग व्हेन यू आर लिफ्टिंग, द compression has to go like this. एब्सोल्युटली यस। So the joints are getting compressed, but people have no clue, they have no idea। और एक लेमैन को तो ये पता ही नहीं है कि जिम में क्या करना है। वो जिम में फिट होने जाता है बट वो अनफिट होकर निकलता है। जैसे मेरे क्लाइंट्स है ना, कभी पूछते हैं यार फंक्शनल पैटर्न्स के ऊपर डाउट करते हैं, मैं उनको इतना ही बोलता हूँ कि आप एक काम करो, फंक्शनल पैटर्न्स की वेबसाइट चेक करो और उनके रिजल्ट्स देखो। वो तो रिजल्ट से भी डाउट करेंगे। अरे वो रिजल्ट्स बट इतने ऑब्वियस है, अभी किसी के डिस्क जैसे है, एक्चुअली दिख रहा है मूवमेंट में कि एक, पता है, एक लेडी का रिजल्ट दिख रहा है, वो उसमें एक जिधर वो उसका डिस्क जैसे बाहर है और उसकी जो सडनली उसकी बैक जैसे हो रही है, तो उसके हिप्स भी एक तरह से शिफ्ट हो रहे थे। और वो इतना क्लियरली इन डायनामिक कॉन्टेक्स्ट में कैसे कोई चीट कर सकता है? चलो कोई बोले खड़े खड़े में थोड़ा पॉस्चर, मैं कहता हूँ कि आपने फोटो चीट कर ली, वो तो बंदे वहां पे कितने सारे इस तरीके के। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने फोटो चीट भी कर ली तो वो जो लोग अपना बताते हैं कि नहीं नहीं हमारी प्रॉब्लम ठीक हुई है, हमने इसके पास गए,
हाँ, वो हाँ। इसीलिए क्योंकि उनको ये समझ में आ गया ना कि यार अगर हम अपने फंक्शंस को ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के पोस्चर भी ठीक होंगे। और स्कोलियोसिस जैसी चीज है जिसकी पीटर स्पाइन टिमोस्की, ऐसे वो वो दिखती है। क्या कमाल के यार वो रिजल्ट्स देता यस, है। यस। और हम भी कई बार यार उस बात करते हैं, मैं डैनी यंग से कई बार बात करता हूँ, मैं उससे सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि मैं सीखना चाहता हूँ। हाँ, और मेरे को निखिल ऐसा लगता है कि मैंने ये कोर्स ना किसी को सिखाने के लिए नहीं किया है, ये मैंने कोर्स खुद के किया है लिए। सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए। कल कोई मेरी नॉलेज मेरे पास ही रह गई और आगे स्प्रेड नहीं हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। बट अगर वो स्प्रेड नहीं हुई तो फायदा हमें ही होगा। नहीं, वो स्प्रेड नहीं हुई तो नुकसान उनका है यस। या किसी का है। क्योंकि मैं तो अपनी कोशिश यही करता हूँ कि यार जो भी मेरे पास आए मैं उसको सिखाऊं, क्योंकि जब मेरे पास कोई क्लाइंट भी आता है ना, मैं उसको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। मुझे कहीं ना कहीं उस क्लाइंट के अंदर खुद एक रजत भाटिया दिखता है कि हाँ यार नहीं, मैं अभी भी इंजर्ड था, मैं भी इस तरीके से था। यस। और एक मैं बात बताऊं, हमारे यहाँ पे एक कल्चर भी है, वो क्या है, फ्री का इलाज करा। हाँ, हाँ, और फ्री का मैंने इलाज ना शुरू शुरू में बहुत किया, हाँ। और बाद में मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनको तो आदत लग गई है, और फ्री का इलाज अब मैंने बंद कर दिया। राइट। और मैं बहुत ही रेयर है कि मैं किसी ऐसे गरीब की किसी की मदद कर दी या फिर उस तरीके से मैंने उसकी हेल्प कर दी, उसको एक्सरसाइजेस सिखा दी, बट वो वैल्यू नहीं करते फिर। वैल्यू नहीं करते हैं। यार वैल्यू जो आईपीएल खेल रहे हैं वो नहीं आते, अच्छा। आईपीएल में प्रॉब्लम चल रही है उनके, आए हैं 4-5 सेशन लिए, पैसे की बात ही नहीं करेंगे, तुम्हें पे ही नहीं करते। क्यों नहीं करते पे इसलिए नहीं करते क्योंकि आदत है कि भाई हम तो जब भी इंजर्ड होंगे नेशनल क्रिकेट अकेडमी हमारा फ्री में इलाज करेगी। ओ, ऐसे हो गया। आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते, आपकी जेब में से पैसे नहीं निकलेंगे, आप अपनी बॉडी में यार। हमारे में एक क्रिकेटर था आशीष नेहरा, उसकी खास बात पता क्या थी? खास बात तो एक तो थी वो इंजर्ड बहुत रहता था, हाँ, हाँ। दूसरा क्या था कि उसको ये पता था कि यार मैं कहीं इन जगहों पे चला गया, फंस गया, ये तो मेरा टाइम लगा देंगे, मैं तो जा रहा हूँ अपना किसी बात। तो वो क्या करता था, कभी इंग्लैंड जा रहा है, कभी किधर जा रहा है, कभी वहां सर्जरी करा रहा है, कभी इधर सर्जरी। वो टाइम नहीं लेता था, वो कहता था कि यार मेरे को इसको ठीक कराना है, चाहे मेरी सर्जरीज हो चाहे कुछ हो, प्रोएक्टिव था। क्योंकि उसको फटाफट आना था वापस। हाँ, हाँ। तो उसके तो कहीं पैसे अपनी बॉडी पे, शरीर पे लगे, क्योंकि वो कहता है, वो उसका एक ही थ्योरी थी कि यार ये मेरा शरीर है मुझे ठीक और है। मुझे इन्वेस्टमेंट इस पे करने। तो यार जो पैसा आप खर्च करते हो, घड़ी इतनी महंगी खरीदते हो, आपको बिहेवियर इश्यूज है ना, इसका मतलब यस। आप घड़ी इतनी महंगी खरीदते हो, आप फोन इतना महंगा खरीदते हो, राइट। आप सनग्लासेस इतने महंगे खरीदते हो, बट जब आपको ट्रेनिंग की बात आती है तो आप उस पर पैसे नहीं खर्च कर सकते। ये प्रायोरिटी की बात है। आप नहीं देना चाहते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपको उसके रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। वैसे ही मिलेंगे, राइट। बिल्कुल। तो मुझे तो फिटनेस इंडस्ट्री में एक अलग, आपको जैसे ये बोल रहे हो, मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में एक अलग प्रॉब्लम दिखती है कि सारा जैसे बोलते हैं ना, ये जो सेइंग्स आए, नो पेन नो गेन, नो गट्स नो ग्लोरी। तो लोगों को लगता है कि पेन एक नॉर्म हो गया, मतलब अगर मैं एक्सरसाइज करूं तो नेक्स्ट डे, अभी मुझे याद है एक ट्रेनर था, मेरा एक स्टूडेंट था, तो उसने एक्चुअली बताया था कि मैंने यार क्या ट्रेनिंग दी उसको, स्क्वाट्स ऐसे कराया कि वो कमोड में बैठा तो वो उठ ही नहीं पाया। तो उसको ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट इट, वो प्राउड था कि मैं कमोड ऐसे क्लाइंट को ऐसे मैंने वो थकाया, उतने क्वाड्रिसेप बर्न किए कि उसको कमोड से उठने में नहीं आया, तो बोला वेरी गुड। तो आपको लगता है ये ठीक है, ये इतना एक्सट्रीम रिजिडिटी एंड दैट या रिजल्ट्स, सोरनेस आप होना? रिजल्ट्स दिखाओ ना, आप रिजल्ट्स दिखाओ। एग्जैक्टली। आप रिजल्ट्स कैसे दिखाते हो? आप इसी तरीके से दिखाते हो कि जी वो कमोड पे बैठा और वो उठ नहीं पाया, हाँ, हाँ। तो तो वो रिजल्ट है वो दिन उसके। में पॉट में 2 बार बैठेगा और दोनों बार उठ नहीं पाएगा। तो रिजल्ट्स इस तरीके के वो नहीं होते, क्योंकि रिजल्ट्स ये होते फंक्शन हैं। पैटर्न्स ट्रेनिंग में मैंने ये देखा है कि ऐसी सोरनेस तो नहीं होती, क्योंकि ये कनेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, हमें एंगेजमेंट फील होता है यार डेफिनेटली। अगर आपकी बॉडी के अंदर आपकी मसल्स कनेक्टेड है ना, अगर आपका पेक आपके ऑब्लिक्स के साथ कनेक्टेड है, अगर आपका ऑब्लिक्स आपके धीरे धीरे आपके डक्टस के साथ कनेक्टेड है, यस। या फिर आपके लैट्स आपके ग्लूट के साथ कनेक्टेड है, ग्लूट्स आपके हैमस्ट्रिंग के साथ, हैमस्ट्रिंग काफ के साथ, काफ प्लांटर फेशिया के साथ, अगर आपकी बॉडी उस तरीके से कनेक्टेड है जिस तरीके से आपकी बॉडी डिजाइन हुई है कनेक्ट होने के लिए, तो तो फिर फिर आप यू गोइंग टू बी अ बेटर मूवर। यस। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि हमारे यहाँ पे अगर ये चीजें इस तरीके की होती, अगर ये एक्सरसाइजेस इतनी अच्छी होती, तो आज आपको लोग अच्छे मूव करते हुए दिखते। मैं आपको एक बात बताऊं, नॉडी ने एक बहुत बेहतरीन उसके पॉडकास्ट, तो यार लोगों के पास पेशेंस चाहिए और सीखने चाहिए, सुनने हाँ, के हाँ। लिए, क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें सुनी और सीखी हैं। बॉडी अगर रोटेट नहीं होगी ना, तो बॉडी ने तो आगे जाना है, तो राइट। बॉडी शिफ्ट होगी। कि अगर बॉडी रोटेट होके आगे नहीं जाएगी, कि अगर मैंने जमीन को मैं पीछे की ओर खींचता हूं और मैं आगे की ओर जाता हूं, तो मेरी बॉडी रोटेट करके आगे जाती है। यस। अगर मेरी बॉडी के अंदर रोटेशन में बंद होती चली जाएगी, तो आगे चल के वो बॉडी ने तो आगे जाना है, तो बॉडी शिफ्ट होके आगे जाएगी। तो बॉडी इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इट यस। स्टार्ट्स गोइंग लाइक दिस, सो देयर विल बी लाइक लैटरल शिफ्टिंग इन द बॉडी। यस। सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल, उनके हिप्स जो हैं वो शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम्म। लॉट ऑफ पीपल उनके नीज या तो वेल्गस या फिर वेरस में बदलने स्टार्ट हो जाते हैं।
एंकल के इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए आगे चल के जैसे जैसे आप बुढ़े होंगे, आपकी सर्जरीज रुक ही नहीं सकती, क्योंकि आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे जहां पे आप वापस नहीं आ सकते। राइट। आपके नेक के इश्यूज भी इसी वजह से होते हैं। अब मैं एक क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इंडिया में कभी भी दस्तक दे सकता है। उसने जबरदस्त आईपीएल में कारनामा किया, और मैं उसकी ऐसे ही, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब चल रहा होता है तो मैं लोगों को देख के, मेरे को तो सिर्फ हंसी आती है, मैं कमेंट भी अब करने मैंने बंद कर दिए। तो वो एक्सरसाइज कर रहा था, हाँ, तो वो ये जो स्लैम वाले। हर हाँ, टाइम जब भी वो उठा रहा था तो हाँ, उसकी नेक ऐसे आगे जा रही थी, ओके। हर टाइम उठा रहा हाँ, है। हाँ, तो आप बॉडी को इंडिकेशन क्या दे रहे हो कि मैं जब भी किसी चीज को लिफ्ट कर रहा हूं, मेरी नेक आगे जा रही है, और जब मेरी नेक आगे जा रही है, दैट मीन जो ये चीज है ये पीछे जा रही है। अब उसको नेक की प्रॉब्लम्स रहती हैं, और मैंने कुछ ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में है, मैं उनको उसकी रिकॉर्डिंग करके मैंने उसको दिखाया। मैंने कहा यार, तेरे को ये मिलता है क्या था? मैं कहा इसको बोल दियो कि ये इसकी नेक जाने वाली है, इस तरीके से उसको स्पैजम्स आएंगे अपर बैक में, क्योंकि उसकी नेक बहुत ज्यादा आगे की ओर जा रही है, और इट इज समथिंग विच इज लाइक आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। तो आप उसको कैसे ठीक करो? अभी मैं एक क्रिकेटर की रिकवरी की वीडियोस देख रहा था। वो पहले क्या है, कलाबाजियां मारता था, हाँ, तो लोग उसकी वाह 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 करते थे। और कलाबाजियां मतलब स्टंट्स करते थे? जिम्नास्टिक की, जिम्नास्टिक्स, ऐसे अच्छा। करके उछलता था, यूं ओह, करके समझ यूं गया, करता था। राइट। तो अभी वो वापस रिकवर कर रहा है। हाँ, हाँ। तो मैं उसकी ट्रेनिंग देख रहा था, अभी भी फिर वही एक्सरसाइजेज हैं उसकी स्टार्ट हो गई हैं, वही सेम। अच्छा। कोई, देखो, जो आपने सीखा है वही सिखाओगे, जो मैंने सीखा है मैं वही सिखाऊंगा, ठीक है। बट आप अगर इवॉल्व नहीं होगे तो आप वहीं रह जाओगे, ठीक है। अगर आपने अपनी चीजों को इवॉल्व नहीं किया, अगर आपने आगे चल के अपने आप को इंप्रूव नहीं किया, तो फिर क्या आप वहीं रह गए? जो पहले वो कर रहा था वो भी आज फिर से कर रहा है, जो पहले डिस्फंक्शन उसमें थे वो डिस्फंक्शन आगे भी आएंगे, ठीक है। यस। तो पेन जो है ना, वो रुकने वाली नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इधर उधर घूमती रहेंगी। हो सकता है कि आपका कैरियर शॉर्ट हो जाए और फिर आप अपनी किस्मत को दोष देते चले जाओ। राइट। और एक ना, लोगों के अंदर बहुत गलत फहमी है, उनको ये लगता है कि जो हमारा सेलिब्रिटी डाल रहा है ना एक्सरसाइजेस, वो सही है। वो एक्सरसाइजेस ही सही है। सर ऐसा नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करो, वो कब तक बचा हुआ है आपको नहीं पता। यस। भगवान ना करे कि कल को वो इंजर्ड हो जाए, तो तो बेसिकली। हाँ, और जिस दिन वो एक्सरसाइज डाल देता है हाँ। और लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस पर्टिकुलर और एक्सरसाइज को, वही जो सेलिब्रिटी, अगर गॉड फॉरबिड वे, मतलब मैं नहीं चाहता कि वो इंजर हुए, बिकॉज लेकिन अगर वो आगे चल के इंजर हो गया, तो क्या वो लोग एक्सरसाइज बंद करना तभी वो लोग बंद करते हैं? नहीं, तभी तो वो लोग नहीं, तब वो ऑलरेडी। वो करेंगे जो वो कर रहा है, हाँ, हाँ, कि तभी वो तब ब्रेक लेंगे क्योंकि वो ब्रेक ले रहा है। तो तब। हाँ, मतलब आई डोंट वांट यार, मैं सीरियसली मैं नहीं चाहता कि चाहे कोई भी हो, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा इंजर्ड हो। बट जो मुझे दिखता है वो सच है, और नेचर को आप वो नहीं कर सकते कि इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप, एंड दे कैन नॉट सॉर्ट आउट एनी इंजरी इश्यूज, इनसे नहीं हो पाएंगे। लेट्स गेट टू द ईटिंग प्रोटोकॉल, लाइक फंक्शनल पैटर्न्स आल्सो टॉक्स अबाउट कि हमें ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए, और ज्यादा सीड ऑयल नहीं खाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, कितना मतलब क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि हमारा तो एक स्टेपल डाइट है, रोटी सब्जी, राइस, और ये सब सीड ऑयल्स लेते हैं, जैसे बोलते हैं मस्टर्ड सीड तो बहुत सही होती है। तो क्या है, क्यों ऐसा है, क्यों मतलब कि हमें ग्रेन्स नहीं खाना चाहिए? तो खाना क्या चाहिए वो? देखिए, ऐसा है कि डाइट एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि आपको अगर फॉलो करनी है तो उससे पहले आपको ये सीखना होगा कि डाइट की भी अपनी एक पोजीशन है लाइफ के अंदर, Yeah. ठीक है ना। मैं ये मानता हूं कि आप अगर बहुत ज्यादा बाहर रहते हैं, अगर आप सनलाइट में आपका बहुत हिसाब किताब बहुत अच्छा है, जैसे एक मैं नॉर्मल सी चीज आपको एग्जांपल देता हूँ, एक फार्मर की अगर आप जिंदगी देखेंगे, हाँ। वो दो चीजों से कनेक्टेड है, वो धूप से है और जमीन से। हम्म। तो वो क्या है कि वो जो भी खाएगा ना, उसकी बॉडी को पता है कि मैंने को इसको एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा सनग्लासेस पहनते हैं, हम सनस्क्रीन लगाते हैं, हम अपने आप को, और विटामिन डी आपका चेक कर लो तो वो हमेशा लो ही आता है। राइट। अब क्या होता है कि एक तो ये है कि ग्रेन्स बॉडी के अंदर आपकी स्टमक में जाके ब्लोटिंग पैदा करते हैं, और ब्लोटिंग आपकी जब होनी स्टार्ट हो जाती है तो आपका जो एब्डोमेन है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाता सर्टेन पोजीशंस में जहां पे उसको रिट्रैक्ट होना चाहिए। तो जब वो रिट्रैक्ट नहीं होता तो वो क्या होता है कि स्पाइन जो है वो अनस्टेबल रहती है, और फिर आपको बैक के इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। और जब आपकी स्पाइन आपका ये रिट्रैक्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी बॉडी का, ट्रांसफर एब्डोमेन, जब वो रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ही रहेंगी। जब भी आपने चाहे बॉलिंग करनी हो, चाहे बैटिंग करनी हो, चाहे आपने नॉर्मल वॉक करनी हो, तो
आपको ग्रेन्स, सीड ऑयल इन्फ्लेमेशन लेकर आते हैं आपकी बॉडी में, आपकी गट के अंदर। Yes. तो आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही बेटर है। अच्छा, क्या खाना चाहिए? तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, क्या खाना चाहिए? आप किस लैटिट्यूड में है, ये बहुत मैटर करता है। जैसे आप कोस्ट के पास हैं, आप Yes. मुंबई रहते हैं, मैं दिल्ली रहता हूँ। हाँ, तो तो यहाँ आपके लिए तो सी फूड, आपके लिए तो वो Yes. है, आप सी फूड खाइए, Yes. दबा के सी फूड खाइए, क्योंकि आपको ये पता है कि उसमें कितने चीजें हैं। जो वेजिटेरियन लोग हैं, यस, वेजिटेरियन एक ऐसी चीज है जो उसमें आप न्यूट्रिशनल वैल्यूज कहीं ना कहीं आप कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैं तो, जो मेरे पास आता है तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई देखो, स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा आपको, और जो स्ट्रगल होती है तो फिर उस स्ट्रगल के साथ फिर वो जो कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं वो फिर आपको झेलने पड़ते तो ग्रेन्स, और मैंने मैंने आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी, मुझे उसके ऊपर ज्यादा इलेबोरेट आप प्लीज कीजिए कि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अभी जैसे मेरे यहाँ भी बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो इंट्रा एब्डोमिनल टेंशन ही नहीं है उन्हें, पेट सबका बाहर है। जब वो आप हमारे इंडियन कल्चर में पॉट बेली बहुत कॉमन हो गई है, राइट? हम्म। सबकी जैसे बोलते हैं टोन टोन बाहर निकल आई है। हैं। तो इंट्रा एब्डोमिनल टेंशन क्रिएट करना इतना हार्ड हो जाता है। तो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का रोल क्या है कि वो स्टेबलाइज करता है, राइट, स्पाइन को, जी, और वो मूवमेंट में नहीं प्ले करता है। द ओनली फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है कि वो आपके स्पाइन को स्टेबलाइज करता है, नहीं तो स्नेक बेसिकली जैसे एक इधर उधर सिलेंडर जाएगा। की तरह वो आपको होल्ड करके यस, रखता है। बिल्कुल। वो बहुत जरूरी है बैक की। बैक स्ट्रेंथनिंग से अच्छा तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इंट्रा एब्डोमिनल टेंशन बिल्ड करें, उससे भी आपकी बैक काफी फर्क यार जैसे अब देखो, महसूस मैं हो सकती है, राइट? रिलैक्स बैठा हूँ, यस, आप रिलैक्स बैठे हुए हैं। अगर हमारा ट्रांसफर एब्डोमेन काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली यस, हमें फिर एक ऐसी पोजीशन में बैठना पड़ता है कि हाँ यार, नहीं, बहुत अब क्या है ना कि मैं जिस तरीके से भी बैठ जाऊं, जिस तरीके की भी सो जाऊं, बट मैं जब मैं उठूंगा तो मेरी बॉडी को ये पता है कि एक्टिवेट कब होना है, यस, कब, क्योंकि मैंने उस तरीके से एक्सरसाइज की है। तो एवरी टाइम व्हेन आई मूव, द बॉडी नोज कि हाँ यार, नहीं, इस पोजीशन पे इसने मुझे एक्सरसाइज कराई है, तो आई हैव टू रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट। ग्लूट्स को पता है कि मेरे को कब फायर करना है। कोई ऐसा नहीं है कि यार चलते हुए आप करो, यार मेरा ग्लूट फायर नहीं कर रहा, या आप हर टाइम अपने ग्लूट्स को बोलते हो कि फायर कर फायर कर, ऐसा नहीं है। आपकी मसल्स को पता होना चाहिए कि जब आप उस पोजीशन पे पहुंचो तो वो फायर हो, ठीक है ना? राइट। तो आप किस तरीके से आप सोते हो, किस तरीके से आप बैठते हो, ये तब तक इंपॉर्टेंट है जब तक आप उस चीज के बारे में ना समझ पाए। तब जब आप एक बार समझ जाएंगे, जब आप उनको उस तरीके से उस पोजीशन पे एक्टिवेट करेंगे, तो जैसे ही आप उठे, इट बिकम्स एक्टिव। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार मेरे को थोड़ा स्ट्रेच करने दो, तब मैं अच्छा कर पाऊंगा। राइट। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि यार आपकी बॉडी को स्ट्रेच की जरूरत ही क्यों है? अगर आपकी बॉडी इंटीग्रेटेड है, अगर आपकी बॉडी में मसल्स, एक मसल्स दूसरी मसल्स के साथ कनेक्टेड है इतनी अच्छे तरीके से, आपके ऊपर जब डेंजर आता है या कोई भी, मैं कहता हूं, कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, तो आपको ना टाइम नहीं मिलेगा। जैसे कोई शेर आपके सामने आ जाए तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि भाई रुक, मुझे थोड़ा स्ट्रेच इमीडिएटली करने दे, कभी आपको भागना इमीडिएटली, पड़ेगा। या एकदम ही आपको यहाँ अर्थक्वेक आ रहा है और मुझे भागना पड़े इस बिल्डिंग से, राइट। तो आई हैव टू रन। इट इज नॉट दैट आई नीड टू स्ट्रेच यस, बिफोर आई यस, रन। सेम थिंग एब्सोल्युटली। क्रिकेट में भी होती है। क्रिकेट में आपके सामने बॉल, कप्तान आपको यूं देगा, यार तू 2 ओवर पहले बोल दिया कर मुझे, ताकि मैं ना थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर लूं, स्ट्रेच कर लूं, बाहर चले जाऊं। इमीडिएटली उसको ओवर डालना है तभी तो, राइट? कब तक? आपकी बॉडी तैयार रहनी चाहिए। उसकी रीजन ही यही है कि यार आपने ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं की है, आप खड़े खड़े आपकी बॉडी कंप्रेस हो गई है। अब जब आपको बॉल थमाता है कप्तान, तो आपको टाइम लगता है। और मैं ये कहता हूं कि जब आप स्प्रिंट करते हो, जैसे हम यस, कहते हैं ना कि यस, किंग ऑफ ऑल यस, एक्सरसाइज, यस, किंग ऑफ ऑल एक्सरसाइज क्या नाम दिया जाता है? स्क्वाट, डेडलिफ्ट। यस, बट द किंग ऑफ एक्सरसाइज है स्प्रिंट। एब्सोल्युटली। इफ यू गोइंग टू स्प्रिंट, अगर आप अपनी 100% एफर्ट से स्प्रिंट मार रहे हो, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और आपका अगर गेट साइकिल सही है यस। तो फिर आपकी बॉडी अलग ही लेवल पे चलती आपने जैसे देखा होगा यूसेन बोल्ट का वीडियो, है। मैं हर बार उसका स्लोमो का वीडियो देखता हूँ। उनके स्लोमो वीडियोस भी है यूट्यूब में। आप स्लो मोशन में आप जब यूसेन बोल्ट को देखते हो भागते वक्त, ऐसे पता चलते हैं उसके कुछ मसल जैसे स्ट्रेच हो रहे हैं, जब वो ट्रंक फ्लेक्शन से एक्सटेंशन जाता है, बिल्कुल। जब वो उसके जो मसल्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, तो पूरी बॉडी में वो जो रिपल इफेक्ट भी दिखती है, ये ऑब्लिक्स के फंक्शन दिखते हैं। तो स्लोमो वीडियोस कितनी जरूरी होती है देखने के लिए। देखिए, स्लोमो वीडियो तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, डिपेंड करता है कि आप उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना चाहते हो। बिकॉज नॉडी, मुझे पता है कि हम लोग, जब मैं सैन डिएगो में था, तब वो सारे वीडियोस को स्लोमो देख के ही वो बोलता था कि मुझे कैसे पता है कि एनाटॉमी ट्रेन से तो उन्हें फंक्शनल लाइंस की ऑब्वियसली नॉलेज है उसके पास, बट लेकिन स्लोमो वीडियोस देख देख के उसे पता था कि उसकी पैटर्न क्या है भागने की। तो वो काफी स्लोमो वीडियोस देखता था, जैसे यूसेन बोल्ट के देखता था, वो बेस्ट, बैरी जो सैंडर्स, जो जो बेस्ट बेस्ट। है, अपनी यस, फील्ड के बेस्ट है। देखिए, बोल्ट का वीडियो इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि हमें ये पता है कि बोल्ट का जो फंक्शन है वो ह्यूमन फंक्शन से बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, कि वो भागता है।
हाँ, स्प्रिंट मारता है, हाँ, तो वो फंक्शन में उसकी बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है। जैसे हम क्रिकेट के अंदर, अगर आज क्रिकेट स्टार्ट करनी है, तो मैं अपने बेस्ट बंदे को देखूं, मैं देखूंगा बेस्ट कौन था, सचिन तेंदुलकर, मैं सचिन तेंदुलकर को देखूंगा। और बेस्ट कौन था भाई, इस तरीके से जो भी बेस्ट है मैं उसको देखूंगा। बॉलिंग में कौन बेस्ट था, मैं उसको देखूंगा। राइट, तो आप बेस्ट को देखते हैं और आप फिर उसके मैकेनिक्स देखते हैं कि उसके मैकेनिक्स इतने स्ट्रांग होते हैं। क्यों सचिन तेंदुलकर इतना बढ़िया था क्रिकेट के अंदर कि वो, उसका बेस बहुत स्ट्रांग था। वो जब शॉट मारता था, उसका सर जो था वो सही जगह पे रहता था, आखिरी टाइम तक बॉल को वॉच करता था, उसकी हिसाब किताब उस तरीके से रहता था कि जिस तरीके से एक बाकी क्रिकेटर्स का नहीं रहता था। बट मैं यही समझने की कोशिश करता हूं कि जब आप किसी बेस्ट को देखते हैं ना, तो आप बहुत सीखते हैं। इसीलिए बोल्ट को देखना और बोल्ट के मैकेनिक्स चेक करके आपको उसी तरीके से बॉडी की चीजों को ठीक करना, क्योंकि मसल्स, हर मसल हमारी बॉडी में एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ही डिजाइन की गई। राइट, पेक का एक अपना रोल है, ऑब्लिक्स का अपना रोल है, बट जब वो मूव करती है ना, तो सबका रोल एक ही होता है कि बॉडी को स्टैंड, वॉक, रन एंड थ्रो कराना। तो ये ही एक रोल है जिस रोल के पीछे दुनिया को हमेशा काम करना चाहिए। उसके अलावा आप, यार आप पेड़ पे चढ़ जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है, पेड़ पे चढ़ जाओ, बट वो आपका फंक्शन नहीं है। नहीं है, इसीलिए फंक्शनल ट्रेनिंग को क्या कहा गया है कि फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि यार आप कूदम कादी कर रहे हो, उछल कूद कर रहे हो, रोप क्लाइंबिंग कर रहे हो, ये फंक्शनल है। दिस इज हाँ, नॉट फंक्शनल, बिकॉज ये ह्यूमंस का फंक्शन नहीं है। राइट। स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड थ्रोइंग इज द फंक्शन। आप पहले उसको प्रायोरिटाइज तो करो, आप उसमें तो कम से कम वो करो बेस्ट। यस, तो कोई मुझे पूछता है फंक्शनल ट्रेनिंग क्या है, मैं उसको वही बोलता हूँ कि ट्रेन इन अकॉर्डिंग्स टू योर बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट। मतलब क्या हो गया कि हम लोग खड़े होते हैं, सबसे ज्यादा आप बाहर देखोगे तो आपको दिखेगा कि लोग क्या कर रहे हैं, आइदर दे आर स्टैंडिंग, वॉकिंग और रनिंग। दैट इज द मोस्ट कॉमन फंक्शन। बट बट इसको समझाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे कि बात हो रही थी कि मेंटल फिटनेस, लोग कहते हैं कि यार यू नो 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 नो, यू शुड बी मेंटली फिट, मेंटली फिट, मेंटली फिट। और मेरा ये मानना है कि इफ यू आर नॉट फिजिकली फिट, यू कैन नॉट स्टे मेंटली फिट। यस, अगर आपने फिजिकल फिटनेस पे काम ही नहीं किया हुआ है, तो आप मेंटली फिट नहीं रह सकते। एब्सोल्युटली आई अग्री। जैसे अभी मैं कभी कभी बहुत सारे क्लाइंट्स आते थे, वो बोलता है यार मुझे कोई पेन नहीं है। मैं बोला नहीं, आप पहले रिलीजेस करते हैं फिर। और जैसे ही मैं रिलीजेस बॉल लेके मैंने उसको ग्लूटियस मीडियस रिलीज करता था या टीएफएल, उनके आंख से आंसू आते थे, इतना पेन था बॉडी में। तो फिर बोलता है यार कि मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बॉडी में इतना पेन स्टोर्ड है अंदर। हम्म। तो मैं उनको हर बार बोलता था कि बाबा बॉडी में तीन तरह का पेन होता है। एक तो बॉडी के अंदर जो अंदर। स्टोर्ड होता है हम्म। वो रिलीज करो। दूसरा होता है जो इंजरी में होता है, वो पेन होता है। एक जाता है, एक एक रहता जाता है है और एक आता है। और एक आता है। जी। एग्जैक्टली। हाँ, तो मतलब कोई बंदा बीमार हो और अगर आप उसको बोलो कि भाई जाके मैच खेलो, वो खेल सकता है? नहीं भाई, यू हैव टू बी मेंटली फिट। यस, यस, सर, फिजिकली अगर आपने अपने आप को फिट रखा है, और फिट फिजिकली का मतलब यही है कि जो डिस्फंक्शंस है, जिस डिस्फंक्शंस पे आपने काम ही नहीं किया, तो आपकी बॉडी फंक्शन कैसे करेगी ठीक तरीके से? तो डिस्फंक्शन आपका क्या है, उसको सीखने के लिए हम प्रैक्टिशनर्स बने हैं, और हम आपके डिस्फंक्शन को ही कोशिश करते हैं दूर करने के लिए। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि यार उनकी शोल्डर की जो दिक्कत है, या हिप की दिक्कत है, या नी की दिक्कत है, इसलिए आती है क्योंकि वो जॉइंट पर्टिकुलर वीक है। ये भी तो हो सकता है ना कि यार वो जॉइंट बाकी जॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, इसीलिए वीक है। इसीलिए आप उसको वीक समझ रहे हो। मैं ये नहीं समझ सकता, ये मैं नहीं मान सकता कि यार आपने इतनी तो ट्रेनिंग की है तो वो वीक है, राइट, इतने तो आपने स्क्वाट्स मारे हैं तो वो वीक है। बट ये भी तो हो सकता है कि आपने ट्रेनिंग उस तरीके से की है कि वो मैच ही नहीं कर रही आपकी उस पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ, और वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा जॉइंट के साथ, क्योंकि आप बॉडी को मूव उस तरीके से करा रहे हो और वो जॉइंट उस तरीके से आपने कभी मूव ही नहीं कराया ट्रेनिंग में। यस, है कि नहीं? तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स हैं। क्रॉसफिट है, योगा है, यस, और क्या कहते हैं, अनगिनत है। मतलब इतने सारे हैं। मैं तो हर रोज अगर आप अपना सोशल मीडिया खोलो, तो कोई ना कोई निकल रहा है। कोई बॉलीवुड का कोई बंदा अपना लेके आ रहा है, यस। कोई कुछ लेके आ रहा है फिट करने के लिए लोगों को। भाई, वही तो मुझे याद है, जैसे बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता था कि सबको अपना डिफरेंशियल एडवांटेज चाहिए होता है। डिफरेंशियल एडवांटेज मतलब यार मेरी स्पेशलिटी है कि मैं पर्टिकुलर एक मेथड से, जैसे कि मैं नी ओवर टो, नी टो के आगे आएगी तो जैसे कि उससे मैं ठीक करूं, या कोई बोलेगा मेरी स्पेशलिटी है ये। तो कोई सिस्टम को नहीं, सिस्टम्स अप्रोच नहीं लेता है कोई, एकदम उसको अपनी स्पेशलिटी उसको उसमें डालनी है। और वो स्पेशलिटी और वो डिफरेंशियल एडवांटेज के लिए वो लगता है कि उसे कि राइट, आपको भी और ऐसा लगता देखो, पता है क्या निखिल,
जब हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं ना, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि यार रिजल्ट्स, हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। राइट। फंक्शनल पैटर्न ने तो दोनों तरफ के रिजल्ट दिए। एक तरफ तो वो लोगों को ठीक भी कर रहा है, और एक तरफ एक बंदे को वर्ल्ड चैंपियन भी बना रहा है। राइट। स्पोर्ट्स के अंदर अगर काइल डेक को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, जॉनी एब्लिम को इस तरीके से उन्होंने तैयार किया, हाँ। क्योंकि वो उन्होंने वहां पे रिजल्ट दिया कि हाँ यार नहीं, इस तो ये तरीके एक्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिधर रिहैब में भी आती है काम। इट इज एवरीथिंग, इट इट इज इज अ ऑल्सो कंप्लीट स्ट्रेंथ सिस्टम। एंड बिकॉज कंडीशनिंग, हाँ, इट इज उनको ऑल्सो। उनको ये नहीं करना है कि यार हमने इसको ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है। हमारी जब खुद की चीजें इवॉल्व नहीं होती है, तो फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही तो आगे आके इस चीज को रिसर्च करती है और फिर वो करती है। तो इन्होंने अपनी प्राइवेटली इसको रिसर्च किया, उन्होंने देखा, और आज की डेट में इतने लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। और हमारा, मैं तो चाहता हूं कि यार ये फंक्शनल पैटर्न क्रिकेट के अंदर इंट्रोड्यूस हो। मैंने बोला भी था, बट अनफॉर्चुनेटली वो जो है ना, कि जब तक डंडा ना हो तब तक हाँ। काम नहीं होगा। तो मैं भी आराम से बैठ गया, मैं कहा ठीक है भाई, हमारे पास तो डंडा नहीं है, हम राइट। तो खुद ही एक डंडा है, और अगर आपने लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, कोई यस। दिक्कत ही नहीं है। मैं बैठा हूं अपना आराम से, और मैं जरा ये देख रहा होता कि आज ये इंजर्ड हुआ है। अभी वो मैच हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, तो ईशान किशन हल्का हल्का हैमस्ट्रिंग बोलना स्टार्ट हो गया। अभी एक ही मैच खेला यार, उसका हैमस्ट्रिंग बोल रहा है। 80 रन या 90 रन उसने बनाए, तो मेरे को बहुत फील हो रहा था। मैं कहा था यार, वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, अगर आपको इंजर्ड हो गया तो कितना अनफॉर्चुनेट अपने आप को मानेगा। राइट। बुमराह एक ऑलरेडी हम पहले मिस कर चुके हैं, बुमराह को सर्जरी करानी पड़ गई। हार्दिक पांड्या, और आप ये सोचो कितने प्लेयर्स, इंजर्ड प्लेयर्स हैं जो अभी इंडियन टीम में खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने भी सर्जरी कराई थी, श्रेयस अय्यर ने भी सर्जरी करा के अभी आए हैं। ऋषभ पंत की तो अनफॉर्चुनेटली उसका तो एक्सीडेंट हुआ था। यस। यस। के एल राहुल अपनी सर्जरी करा के आए हैं, स्प्रिंट भागा, और मैं तो उनका स्प्रिंट के मैकेनिक्स देख रहा था, जिस हिसाब से वो भाग रहे थे, कितना उनका डक फीट है, कैसे उनका पैर बाहर की ओर खुलता है, कैसे गिरता है। और मतलब बड़ा हैरान होता हूं मैं कि कभी गेट साइकिल पे कभी काम ही नहीं हुआ। तो सबसे ज्यादा तो स्प्रिंट आपको भागना पड़ेगा जब आप बॉल को चेस कर रहे होंगे, जब 3-4 रन भागे तो आज नहीं तो कल फिर आप इंजर्ड हो जाएंगे। अगर ठीक है, अगर आपने सर्जरी करा ली एक जॉइंट की, तो वो क्या है, वो टेंशन डिस्पर्स होगी। आपने अपने गेट साइकिल पे काम ही नहीं किया, आपने भागने के उस पर काम ही नहीं किया, तो फिर है। और एक और प्लेयर मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वो भी अपनी सर्जरी करा के अभी मेरे ख्याल से इंडियन टीम में भी, प्रसिद्ध कृष्ण, उनकी भी सर्जरी हुई है। तो पहले मैंने कभी इतने प्लेयर्स को ऐसे नहीं देखा कि यार, कि जी हाँ जी, कपिल देव की भी सर्जरी हो रही है, मदन लाल जी की भी सर्जरी हो रही है। ऐसे जो पुराने प्लेयर्स थे जिनको हम देखते आ रहे हैं, वो क्या करते थे यार, वो भागते थे, वो स्प्रिंट मारते थे। राइट। और मैं बहुत कई बार ये भी सोचता हूँ कि यार, आपका जो फिटनेस टेस्ट है, उसमें भी कहीं स्प्रिंट का कोई टेस्ट है या नहीं है। मतलब 2 किलोमीटर का टेस्ट था, अब पता नहीं वो है या नहीं है। योयो टेस्ट है, तो योयो टेस्ट कर करके ये दिखाते कि जी हम फिट हैं, हम फिट हैं, देखो हम पास हो गए। पुशअप्स और इसके टेस्ट होते होंगे ना। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मैंने एक बार अपने, वो मेरे को डीडीसी, जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन है, उसका फिटनेस डायरेक्टर बनाया था। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि भी हाँ जी, मैं इनको लड़कों को कुछ सिखा सकूं। वहां के फिजियोज जो है बैठे हुए तो हैं। मुझे ये पूछना था कि अगर इतना सारा, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट ये सीखने में उनको तो इतना फायदा होगा, क्योंकि उन्होंने बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट को बहुत फायदा अभी मेरे यहाँ काफी फिजियोज इंक्वायरी करते कि आई वांट टू लर्न फंक्शनल पैटर्न, लेकिन वो क्यों सक्सेस नहीं होता। उनको डर लगता है, उनको ये लगता है कि उनको ये सब चीजें अनलर्न करनी पड़ेंगी, जो ये करनी पड़ेंगी। तो मैंने भी देखा है कि इतने कम फिजियोज क्यों ये पर्टिकुलर जो सिस्टम, उनको ये लगता है कि उनका मेथड वर्क करेगा, कभी कभी वो, कभी ना कभी वर्क। रजत, मुझे ये भी लगता है कि उनको ये क्यों नहीं सीख पाते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सिस्टम है। पहले आपको खुद का डिसफंक्शन को फेस करके वो फिक्स करना है, फिर आप क्लाइंट को फिक्स कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं है कि थ्योरी में आप सीखोगे, क्योंकि एवरी फिजियोथेरेपिस्ट इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। यस। एंड देन ही इज ऑल्सो पर्सन हु हैज पेन एंड डिसफंक्शन, एंड देन ही इज अ डॉक्टर। मैं देखो, मेरा तो कैरियर, अगर मैं तो खुद ही कहता हूँ यार, बहुत सारे ऐसे फिजियोज थे जिनके पास मैं जाता ही रहता था। यस। हमारे दिल्ली में जो फिजियोज थे, क्या कहते हैं, टीम के साथ फिजियोज थे। जब मैं उनके साथ, मतलब ये था कि मैच खेलना है और उनकी टेबल पे जाके लेटना है, वो हिसाब किताब रहता था। बट एक स्टेज पे तो मुझे ये समझ में आने लग गया यार कि यार, ये मुझे ठीक नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये मैनिपुलेशन हो रही है मेरी बॉडी के साथ, कि चलो ठीक है, ये चीज ठीक कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो छोड़ देते थे, बस वो चीज ठीक है, अगली चीज इंजर्ड हो गई। तो मेरा फिजियो के पास इतना बार चक्कर लग रहा, मैं साइकिल था, विशियस साइकिल था। एक हमारे फिजियो होते थे केकेआर के, तो वो उन्होंने भी, मतलब लिटरली बस मैं उनके पास आता था, वो हंसते थे कि आ गया फिर से। तो अब वो मुझे देखते हैं, वो कहते हैं यार, तेरी
तो बहुत अलग लगता है। मैंने कहा मैं अलग इसलिए लगता हूँ क्योंकि मेरे को ये समझ में आया था कि मेरी प्रॉब्लम्स रहती क्यों है, Yes. और मैंने उस चीज पे काम किया। वो अब कहते हैं कि बट तू क्रिकेट, मैं कहा क्रिकेट तो मैं उत्तराखंड के लिए खेल के आया, पूरा साल खेल के आया, और मेरे को जो छोटी मोटी अगर निगल्स आई भी तो मैंने इसके लिए मुझे फिजियो की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे ये पता है कि मैं उसे कैसे ठीक कर सकता हूँ। यार अगर आप इस सिस्टम में गिरोगे ना तो मुझे लगता है कि आपको ये पता होगा कि आपने क्या करना, फिजियो के पास जाने की आपको जरूरत नहीं है। Right. फिर आप खुद के डॉक्टर बन गए बेसिकली। हाँ, सीखना है। अब नहीं सीखना है तो आपका वो है, आपका लॉस है। आप अपने आप को Yes. इवॉल्व नहीं कर रहे, इंप्रूव नहीं कर रहे। और अगर आप सीखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसा है कि ये बहुत डीप आपको ले जाएगा। और Yes. ये मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका सोशल मीडिया हैंडल इस तरीके का है कि जहां पे आप रात को पार्टीज करते हैं, तो कभी एक्सेप्ट आप ही नहीं हुक्का होगा। मारते हैं, आप ड्रिंक करते हैं, आप हर टाइम मतलब इस तरीके की आपकी है कि आप स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग या फिर वेट्स बहुत ज्यादा उठाते हैं, Right. तो आप एक्सेप्ट हो जाएंगे नहीं। एक बार आपने ह्यूमन फाउंडेशन खत्म कर लिया, उसके बाद बायोमैकेनिक्स के लिए तो आपको अपनी सब चीजों को Yes. इसीलिए अनलर्न करना। फंक्शनल पैटर्न्स एक बहुत सिलेक्टिव है, क्योंकि उनको चाहिए प्रैक्टिशनर जो रिजल्ट दे सकते हैं। सेलेक्टिव ऐसे है नहीं ना, कि 10 सिस्टम एक क्योंकि साथ उनको करें। ये पता है कि वो नहीं चाहते कि यार मैं कोई बाहर से कोई इस तरीके से आके यहाँ पे हमें ज्ञान बांटे, क्योंकि हम ज्ञान हमारे पास उतना है जितना हमें रिक्वायर्ड है, और हम उसी में इंप्रूव करने की कोशिश करते मुझे तो एक ही चीज लगती है, जो सिस्टम रिजल्ट इतनी बार बार लगातार दिखा रही है, इतने पिक्चर्स और वीडियोस दिखा रही है, तो और क्या प्रूफ चाहिए आपको जब। हैं। यार मुझे ऐसा लगता है कि हम हमारा काम है इंप्रूव करना और इवॉल्व करना, और हम एज अ फंक्शनल पैटर्न कम्युनिटी, मेरे ख्याल से हमारी कोशिश यही रहती है कि हम टाइम टू टाइम इंप्रूव करते जाएं। और नॉडी यस, उसका हार्डवर्क तो यार मैटर बहुत करता है, वो लगा हुआ है यस। अपना हार्डवर्क करने में। और हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि हम इस तरीके से लोगों को थोड़ा बहुत एजुकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं थ्रू दीज पॉडकास्ट। हम बता Absolutely. सकते हैं कि यार कि कैसे आप क्या चीजें कर रहे हो और वो क्या चीज क्यों नहीं आपको लग रही। यस। क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज करने की कोशिश करते हो तो आप चाहते हो कि यार वो चीज आपको बेटर मूव करना सिखाए, आप जिम में जाते हो बेटर फिट रहना सिखाए। यस। और यस, हर चीज की एक वैल्यू है, हर चीज का एक प्राइस है, आपको उसको पे करना पड़ता है। और विदाउट दैट तो यार पहले तो गुरु दक्षिणा होती थी, वो तो आपको देनी पड़ती थी। तो बट अब यही है कि यहाँ पे भी इसी तरीके से है। ये एक वो है, आप इतने इतने महंगी महंगी चीजें खरीदते हो, सब कुछ है तो, बट मुझे लगता है कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी का जो वो है, मशीनरी है, उस पे तो आपको करना ही है। मुझे सबसे दिक्कत क्या आती है पता है फंक्शनल पैटर्न, और एक चीज है जो लोग क्यों नहीं सीखते, क्योंकि लोगों में पेशेंस ही नहीं है। नहीं। पेशेंस ही नहीं है। जैसे 10 वीक हो गया, 10 वीक करते करते भी लोग बोलते हैं सर कैन आई गेट बैक टू दिस, कैन आई गेट बैक। हाँ, थोड़ी देर रुक। मेरे पास आता है बंदा कि उसने उसकी इंजरी ठीक हो गई, सर मैं स्विमिंग कर सकता हूँ, मैंने कहा नहीं। अच्छा सर मैं क्या कहते हैं बॉक्सिंग कर सकता हूँ, अभी नहीं। सर मैं ये कर सकता हूँ, नहीं 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 नहीं। तो उनको लगता है बस ये मैं कहा जो मैंने तेरे को बताया है वो तो कर। अभी वही कर, हाँ, वो तो तो करते अभी नहीं। वही कर। तेरी बॉडी का हाँ। वापस ठीक होने के लिए मुझे तेरी बॉडी के फंक्शंस को यस। बताना पड़ेगा तेरी बॉडी को कि भाई मम्मी मैं इसी फंक्शंस के लिए इस जमीन पे आया हूं। और धीरे धीरे हम लोग डायनामिक मूवमेंट्स में लेके भी तो जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग सिर्फ बिल्कुल लेके static जाते हैं, बट धीरे धीरे। मुझे लगता है कि कई बार ऐसा मैंने भी देखा है कि जो मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो काफी टाइम से मेरे पास आ रहे हैं, बट उनको ये लगता है कि उन्होंने काफी गेन कर लिया है बस, एंड दे आर हैप्पी, दे आर प्रीटी हैप्पी कि उनकी बॉडी बहुत अच्छी मूव कर रही है, दे आर प्रीटी हैप्पी, एंड दे डोंट वांट टू गो इनटू डायनामिक मूवमेंट, दे जस्ट वांट टू डू दिस। सो व्हेनेवर दे फील लाइक ओके यार मुझे अब जाना चाहिए एंड आई हैव टू जस्ट थोड़ा बहुत इंप्रूव करना चाहिए, वो आते हैं मेरे पास, वो सीखते हैं एंड देन दे गो बैक। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि एज अ प्लेयर या फिर एज अ ह्यूमन आप हर टाइम सीख रहे हैं, Yes. और सीख रहे हैं, बट वो जो चीज आप सीख रहे हैं वो आपको लग रही है, वो कॉन्टेक्स्ट की जब बात करते हैं ना कि कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथ गेन करना, किस कॉन्टेक्स्ट में, उसका मतलब ही यही है। और एग्जाम्पल में वही कि आप ड्रेस खरीद के आए हैं मार्केट से, ड्रेस बहुत अच्छी है बट वो ड्रेस आपको फिट नहीं आती, तो वो ड्रेस किसी काम की नहीं है। वैसे ही आप स्ट्रेंथ मार्केट से लेकर आ रहे हैं बट वो स्ट्रेंथ आपके किसी काम की नहीं है। सिर्फ दिखना और बॉडी का अच्छा मूव होना दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर इतना अच्छा होता तो फिर ये जो जितने भी हमारे बॉलीवुड के जितने भी स्टार्स हैं वो सर्जरी कराने या फिर इंजेक्शन लेने या फिर अपना वो कराने वो जाते नहीं बाहर। और मुझे तो अभी ऐसे भी लगता है कि दिखने में भी फंक्शनल पैटर्न्स ने दिखाया है कि रिजल्ट्स की काफी मस्कुलर एथलेटिक बॉडीज है लोगों की, ऐसे भी नहीं कि बुरा दिखते हैं। जैसे कोई एथलीट दिखता है, सारे काफी लोगों के तो अच्छे सिक्स पैक के इंट्रा अब्डोमिनल टेंशन। यार मेरे को तो देखो ऐसा है कि
जो मेरे को अपने में डिफरेंस ये दिखता है कि आज भी आप मेरे को बोलोगे ना कि स्प्रिंट भाग, हाँ तो मैं स्प्रिंट मार सकता हूँ राइट, अपनी 100% एफर्ट से, मैं स्प्रिंट मार सकता और कोई भी इंजरी नहीं होगी। हूँ, कोई इंजरी नहीं, क्योंकि फियर फैक्टर नहीं है। फियर फैक्टर ये नहीं है यस, कि यार मेरा हैमस्ट्रिंग जाएगा। यस, और मुझे इतना पता है कि जितने भी अपने दिग्गज हैं, हाँ, जब वो स्प्रिंट मारते हैं हाँ, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर वो जो निगल रहता है, वो कहीं ना कहीं वो बार बार उनको कहता रहता है कि मैं फटने वाला हूँ, मैं इंजर्ड होने वाला हूँ। वो मेंटली आपको करता ही है, अनस्टेबल करता है, और कहीं आपको ज्यादा टाइम फील्ड में बिताना पड़ गया, हाँ। या गॉन। तो ऑडियंस को हम लोग आई थिंक लास्ट यही बता देंगे कि भाई हम लोग को, आप लोग भी ये सीखे, बहुत बढ़िया सिस्टम है। इसकी एक लेवल है, पेशेंस रखिए, स्टार्ट कीजिए एक 10 वीक ऑनलाइन कोर्स, और वो 6 महीने तक यूज कीजिए। उसके बाद ह्यूमन फाउंडेशंस के लिए अप्लाई कीजिए। अभी गोवा में होने वाला है 2024 को, 22nd, 23rd और 24th, राइट, हाँ, यही अभी डेट है। अभी डेट्स यही हैं, अगर डेट्स यही है यस। फिलहाल तो। और ये जो कोर्स आपको काफी कुछ एडुकेट देगा, प्रैक्टिकल देगा। जो ह्यूमन फाउंडेशन है ये ऑफलाइन कोर्स है, 10 वीक ऑनलाइन कोर्स है। और आप ह्यूमन फाउंडेशन के लिए भी आप 1 साल तक प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है जो भी मैं एचबीएस में सीखता था ना, मुझे मेरा रियल एजुकेशन 6 महीने बाद धीरे धीरे, क्योंकि इतना ऑब्जॉर्व करने के लिए है। यार हम तो अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी मैं सीख भी, रहे हैं। मैंने जब अपना ये जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन की है हाँ इसके उसकी, मैं बहुत कुछ सीखा उसके अंदर। और मैं जब अपनी क्लाइंट्स पे जाके मैंने डाला, तो मुझे दिखा कि उनको भी काफी हेल्प मिली है। राइट, मैं सीख रहा हूँ। मैं किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकता कि आप मेरे पास आओ और मैं कहूंगी जी मैं आपको ठीक कर दूंगा, नहीं। मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका बिहेवियर किस तरीके से, आप किस तरीके से रहते हैं। बट हाँ, ये जरूर है, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि जो बाकी सिस्टम है उनसे ये कहीं 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 बेटर है, यस, काम करने वाला सिस्टम है। मेरे पे काम करा है मैंने, बहुत लोगों के हम रिजल्ट देते हैं, टाइम टू टाइम हम रिजल्ट क्या कहते हैं डालते हैं। फंक्शनल पैटर्न की आप अगर साइट पे जाएंगे, वहां पे भी आपको रिजल्ट्स बहुत सारे दिखेंगे, और ऐसे रिजल्ट्स हैं जो अनबिलीवेबल है, जो आपको अनबिलीवेबल लगेंगे। आपको लगेगा कि एक स्टेज पे तो कई लोगों को ये भी लगता है कि फेक है। तो उस क्लाइंट्स में नीचे उनकी पूरी टेस्टमनी दी गई होती है, वो सब कुछ बताया होता है उसने कि भी मेरे को ये प्रॉब्लम थी, इतने इतने टाइम से मैं आ रहा हूं, और उनका टाइम पीरियड भी देखिए, उनको देखिए कितने कितने टाइम में वो ठीक हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 2-2 दिन में। राइट। आपकी बॉडी अगर डिस्फंक्शन में 20-25 साल से है, तो वो 20-25 साल से एटलीस्ट आपको कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा ना अपनी बॉडी को वापस फंक्शनल होने के लिए। जैसे रजत का एक फेवरेट लाइन है कि मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, कुएं तक लेके जा सकता हूँ, मेरा पानी तो हाथ से नहीं पिला सकता, राइट। कुआं कुआं है, यही है भैया, पानी आगे पी लो तो पीना है, नहीं पीना तो ना पियो, कुआं आपके पास नहीं आएगा। तो बस एफपी वैसे ही है, फंक्शनल पैटर्न सीखना है तो आपको खुद को प्रोएक्टिव करके सीखना पड़ेगा। इंडोक्ट्रिनेशन जो है, आपके जो प्रीवियस जो बैगेज है, वो भी थोड़ा आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा रिजल्ट्स के ऊपर। और थोड़ा टाइम देखिए, एक बार जब 6 महीना 1 साल, फिर उन्हें पता चलेगा कि बिल्कुल। और देखिए पेशेंस तो बहुत जरूरी पेशेंस है बहुत, इसके लिए, और आप एक प्रोसेस है, इट इज नॉट अ पिल। इट्स नॉट लाइक अ पिल, एग्जैक्टली। सबको यस। लगता है मैजिक पिल है, बस फंक्शनल पैटर्न सीखूं तो मैं लोगों को कल से ठीक करूं। ये बहुत सारे ट्रेनर्स मुझे अब, जैसे कोई तो स्कोलियोसिस का एक एक्सरे का फोटो भेजते हैं और बोलते हैं व्हाट शुड आई डू। मैं बोला यार इतना मेरे पास आसान भी होता तो मैं क्या। मेरे पास भी एमआरआई के स्कैन भेज हाँ देते हैं तो और कहते हैं कि सर मुझे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं कहा भैया मुझे क्या पता कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं कोई एमआरआई का स्कैन थोड़ी देखता हूँ ना, मैं कोई एक्सरे का कोई मैं इन चीजों को नहीं देखता। मैं देखता हूँ आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, और मुझे क्या करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी को मैं सही तरीके से मूव कराऊं। हाँ ठीक है, उसके बाद आप अपने एक्सरे का स्कैन देख लीजिए, फिर उसके बाद देखिए ना कि क्या आपको फर्क पड़ा है नहीं पड़ा। तो गारंटी किसी चीज की नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि दिस सिस्टम वर्क्स, एंड दिस सिस्टम वर्क्स लाइक एंड बॉडी इज देयर इज नो अदर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। ऑल्सो, पीपल एक्सपेक्ट दैट इट हैज टू बी सिंपल। नो, कितना हम लोग को पैटर्न रिकग्निशन करनी पड़ती है कि यार ये बंदा क्या हर बार क्या उसके जो पैटर्न में फंसा हुआ है। जैसे एक मेरी क्लाइंट है जो रोटेटेड टू द राइट है, तो एवरी टाइम जब वो पुल करती है, वो रोटेट ज्यादा राइट से ही करती है, क्योंकि उसकी वो पैटर्न उधर फंसी है। और जब लेफ्ट से मैं उसको पुल करता हूँ तो उसकी चेस्ट पेक्स लेफ्ट में जाती ही नहीं है, यार क्योंकि वो पैटर्न में फंसी देखो, है। एक मुझे बात बताओ ना आप, अगर आपकी बॉडी स्पाइरल है, बेसिकली इट इज एवरीथिंग इज लाइक ट्विस्टेड, बॉडी के अंदर हर चीज ट्विस्ट हो रही है, घूम रही है। यस, अगर आप राइट हैंडर हो तो डेफिनेटली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द बॉडी इज ट्विस्टिंग, ऐसे करके यूं स्पाइरल हो रही है, स्पाइरल हो रही है, स्पाइरल हो रही है नीचे तक। और वो जो ट्विस्टिंग है वो ऊपर तक ही नहीं सीमित है, तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऊपर से ट्विस्ट हो रहा हूँ, वो नीचे तक वो ट्विस्टिंग वो नीचे तक जा रही है। तो ज्यादातर लोग अगर जो राइट हैंडर होते हैं, वो जब ट्विस्ट करते हैं एक साइड पे, तो वो जो उनकी जो बॉडी है एक टावल की तरह, अगर आप समझो तो वो टावल की तरह जब निचोड़ रही है, तो क्या हो रहा है कि मेरे जो ये फाइबर्स हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर ये फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसके ऑपोजिट क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, स्ट्रेच हो रहे हैं, और वो स्ट्रेच हो अगर रहे हैं। उधर ही फंसे है तो
तो जहां से वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वहां से पानी निचोड़ रहा है, ठीक है ना, और जहां से स्ट्रेच हो रहा है वहां से कहीं ना कहीं मेरे को वो पानी खींच रहा हूं। तो आपको ये समझना है कि बॉडी का जब ट्विस्टिंग पैटर्न एक साइड की ओर चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और आप अपनी 2 साल 3 साल 4 साल, मैं कहता हूँ कितने साल, तो यार आप ऐसा तो नहीं है कि राइटी से एकदम लेफ्टी हो गए, राइट है कि नहीं। तो स्पाइरल में जब आपकी बॉडी एक साइड की ओर ट्विस्ट कर चुकी होती है और आप जब एक डिसफंक्शन लेके आते हैं, तो ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक साइड की ओर ट्विस्ट हो चुके हैं। तो उनकी बॉडी को अनट्विस्ट करना, अनस्पाइरल करना, इट वो आर्ट है। उसको राइट समझना बहुत जरूरी है कि आपका ये लेफ्ट वाला फीमर है, ये एक्सटर्नली रोटेट हो चुका है, बाहर की ओर जा चुका है। अगर ये बाहर की ओर जा चुका है तो ये वाला इंटरनली रोटेट हो चुका है। आपका पूरा का पूरा वन टू ऑल हिप्स में जो कोलैप्स है वो उस तरीके से उधर की ओर घूम चुका है, थोरैसिक घूम चुकी है। तो अब आपको वापस लेके जाना है, तो वापस लेने के लिए आपको मेरे को सिखाना पड़ेगा कि कैसे अनस्पायरल करना है। तो ज्यादातर एक्सरसाइजेज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इधर की ओर घुमाने की कोशिश करूं, तो अनस्पायरल करने के लिए। तो ये क्योंकि चीज है। ऑडियंस को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन है ही ऐसा ऑडियंस को तो यार कॉम्प्लिकेटेड लगता ही है, बट जब आप 10 वीक सीख लेंगे ह्यूमन फाउंडेशन तब ये कॉम्प्लिकेटेड इतना नहीं नहीं होगा। लगेगा, समझ में जल्दी यस आएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर क्या है ना कि जैसे कि हमने भी सीखा है कि हमारी बॉडी स्ट्रेच करते टाइम क्या है कि आप जब आपकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्ट्रेच करती है, जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम स्पंज की तरह पानी निचोड़ता है बॉडी से, और जब हम स्ट्रेच होती है तो बॉडी वैक्यूम की तरह पानी खींचती है, ऐसे करके पानी अंदर खींचती है। अब होता क्या है कि जब आपकी बॉडी कंसिस्टेंटली या तो कॉन्ट्रैक्टेड रहे या फिर कंसिस्टेंटली स्ट्रेच रहे, तो वो पानी उन जगहों पे पहुंचना नहीं है। तो होगा क्या, वो एक सख्त मिट्टी की तरह बनती चली जाएगी, वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। डिहाइड्रेटेड। जब वो डिहाइड्रेटेड रहेगी तो क्या होगा कि वहां पे पानी पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिलीज। अगर आपको बॉडी में पता है कि कौन सा पार्ट मेरा स्ट्रेच होता है, मैं कितने लड़कों को क्रिकेटर्स को देखता हूँ बॉलिंग करके भाई साहब फिर स्ट्रेच कर रहे हैं, इंडिविजुअल मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्टिंग द ऑपोजिट मसल, दे कीप स्ट्रेचिंग। यार आपने इतनी बॉलिंग की है, आपको पता है कि क्या स्ट्रेच करना है, कौन सा मसल ऑलरेडी स्ट्रेच है। तो जब आप किसी मसल को लंबा खींच देते हैं, जो ऑलरेडी लंबा है, जो ऑलरेडी लंबा हुआ है, तो वो टाइट है या लूज है, वो टाइट है। और उसके ऑपोजिट को आप बहुत क्या कर रहे हो सर, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे समझाने की। मैं कोशिश अगर करूं भी तो मैं कर नहीं सकता। डेफिनेटली जिन लोगों को समझ में आ गया है उनके लिए सिर्फ एक सिंपल सा है कि आप start following functional pattern. Absolutely. Start, get into it. It is something unbelievable and it is a journey, it is a process. It's going to take little time, but yes, that time is worth. आप वैल्यूबल अगर अपनी लाइफ को समझते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर पेन फ्री मूवमेंट्स करें, अगर आप चलें, और क्रिकेटर्स के लिए तो है ही, मैं तो क्रिकेटर्स के लिए यार, क्योंकि मैं क्रिकेट खेला हूं, ह्यूमन के लिए, और एवरी ह्यूमन, हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए है, हर एक ह्यूमन के लिए है, जो भी पेन में फंसा हुआ है उसके लिए। चलो, and thank you so much. thanks a lot. Yeah, had a great one.